किसी के लिए छोड़िए ही मत कि कोई बिल्कुल। दूसरा पढ़ पाए। एकदम छोटे नोट्स बनाएं ऐसे जो आप रिवाइज कर सकें। बिल्कुल। कनिष्क, आप कुछ कह रहे साथियों, वन पेज लर्निंग में आपका स्वागत है। वन पेज लर्निंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हार्ड से हार्ड टॉपिक एक पेज में बहुत ही आसानी से समझा दिया जाता है। फिजिकल एजुकेशन और जीके, राजस्थान जीके का यहाँ पे मैटर अवेलेबल रहेगा। साथियों, आज का जो टॉपिक है अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में है क्या? मॉडर्न ओलंपिक डिटेल फ्रॉम 1896 टू 2028। 1896 से लेकर 2028 तक की ओलंपिक में कुछ घटनाएं घटित हुई हैं जिनके ऊपर लगातार क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में और हर टेस्ट में अपन को मिलते हैं। जैसे ओलंपिक जो रिंग है उनको कब कौन से ओलंपिक में लाया गया, ओलंपिक फ्लैग है उसको कौन से ओलंपिक में लाया गया, ओलंपिक चार्टर है पहले ओलंपिक में क्या हुआ था, वुमेन्स को कब अलाउ किया गया। ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, डिटेल्स हैं जो कि हर बार एग्ज़ाम में आती रहती हैं। ऐसे तो मान लो कोई अंत ही नहीं है कि अगर एक एक चीज़ देखें तो, पर जो उनमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो डिटेल्स थी उनको मैंने कवर किया है श्याम नारायण जी वाली बुक में से। अभिनव राठौड़ सर ने पढ़ाया था, उसके मेरे नोट्स थे उसमें से। और अब ये नेट वाली क्या नाम है इसका, एमएल कमलेश यादव वाली सर वाली, इसमें से मिला के सारा एक अच्छा सा मटेरियल तैयार किया है। मैंने बहुत टाइम लगाया इसमें, इस टॉपिक को बनाने के लिए मैंने बहुत टाइम लगाया है। पर ऐसे मानो ये वीडियो एक शानदार जूस ही होगा आपके लिए। जैसे जूस पीते हैं ना स्पोर्ट्समैन, वैसे जूस ही होगा। फल को छील छाल के आराम से बढ़िया एकदम जूस निकाल के दिया आपको, बहुत शानदार। ठीक है, ये मेरे भी आगे काम आएगा और आप सबके भी बढ़िया काम आएगा। तो साथियों, इसको शुरू करते हैं कि ओलंपिक की जो डिटेल्स हैं 1896 से लेके जो पहला ओलंपिक हुआ उससे लेके 2024 में जो ओलंपिक होगा और 2028 में जो ओलंपिक हुआ उसकी कुछ डिटेल्स अपन लेके इसमें कवर करेंगे। तो साथियों, पहले थोड़ा ओलंपिक के बारे में जान लेते हैं। ओलंपिक कैसे स्टार्ट हुई, क्या क्या संघर्ष हुए इसके लिए, क्या क्या कैसे इनकी स्टार्टिंग हुई। थोड़ा सा एक बेस है, प्लॉट बनाते हैं कि कैसे स्टोरी शुरू होती है। तो फ्रांस के पियरी डी कुबर्टिन नाम के व्यक्ति थे, ठीक है, जो कि हिस्टोरियन थे, वो खोजबीन करने वाले आदमी, ठीक है, पेशे से। तो उनको क्या मिला, उन्होंने एथेंस में जाके देखा कि ग्रंथों में सब में देखा उन्होंने कि एंशिएंट ओलंपिक होते थे इतिहास में। मैंने उसके ऊपर एक बहुत शानदार वीडियो बना रखा है दोस्तों, आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद में यहाँ पे आइएगा। पहले वो वीडियो देखा हो, बहुत मज़ा आएगा उसमें, ठीक है। वो उस ओलंपिक होते थे, उनकी प्रेरणा से ही पियरे डी कुबर्टिन जो फ्रांस के थे, उन्होंने कोशिश की कि मैं एक वैसे ही दोबारा ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक, आधुनिक काल में ओलंपिक गेम्स की शुरुआत करूं। अब उनको एक आदमी और हैं, पियरे डी कुबर्टिन तो है ही, उनसे पहले एक आदमी और ने, विलियम पेनी ब्रुक्स, इंग्लैंड के थे, उन्होंने ब्रिटिश ओलंपिक करवाए थे। उन्होंने कोशिश की हुई थी, कब, 1866 में, 1866 में उन्होंने थोड़ी कोशिश की थी, ब्रिटिश ओलंपिक करके उन्होंने गेम्स कराए थे, पर वो इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। ये जो ओलंपिक थे ये पूरे वर्ल्ड को समेटने वाले थे। इन ओलंपिक की कहानी आज मैं आपको तसल्ली से आराम से सुनाऊंगा, आप कहानी के माध्यम से सुनिए। और फिर कहानी को बहुत ही हाइलाइट्स हैं वो मैंने एक पेज में सेट कर रखी हैं, आप उनको रिपीट करते जाना और ये आपको टॉपिक फ़ायदे पहुँचाना स्टार्ट कर देगा। इसको आपको कम से कम भी 4-5 बार इस पेज को निकालना पड़ेगा, आँखों में से टिक करने पड़ेंगे, अंडरलाइन करने पड़ेंगे, रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये फ़ायदा देगा। पर यहाँ से बेटर कहीं नहीं होगा, ये मेरा वादा है साथियों। तो साथियों शुरू करते हैं। तो विलियम पेनी ब्रुक्स ने ब्रिटिश ओलंपिक किया था 1866 में। उनकी पियरे डी कुबर्टिन से बात भी, पियरे डी कुबर्टिन ने वहाँ से भी थोड़ा सा आइडिया लिया और कुछ प्राचीन ओलंपिक से, और उन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की। एक बार पियरे डी कुबर्टिन ने कई लोगों को, कई देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया, संगठित किया और कोशिश की बनाने की, पर वो फेल हुए। फिर दोबारा उन्होंने 1894, आप डेट ध्यान रखिएगा, 1894 16 से 23 जून पेरिस में मीटिंग हुई।
साथियों 1894 16 से 23 जून तक पेरिस फ्रांस में मीटिंग हुई और उसमें मीटिंग में डिसाइड किया कि अपन 1900 जब आएगी ना 1900 जब आएगी 1900 तब से अपन पहला ओलंपिक करा देंगे। पर इसको लेके एक्साइटेड इतने ज़्यादा हो गए वो लोग और इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट उनके सामने रखा पियर डी कुबर्टिन ने सभी लोगों के सामने और सबकी सहमति बन गई। वहाँ पे उन्होंने उसी दिन IOC गठित कर ली। IOC क्या है साथियों? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब बनती है? 1894 16 से लेकर 23 जून को जो पेरिस में मीटिंग हुई उसका बाय प्रोडक्ट क्या था? IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अपना प्लॉट तैयार हो गया। अब इसके बाद में वो जोशीले थे और जोश में उन्होंने पहला ओलंपिक करा दिया 1896 में एथेंस में। जहाँ एथेंस में प्राचीन ओलंपिक होते थे वहीं उसी धरती पे उन्होंने एथेंस में करा दिया 1896 में पहला ओलंपिक। तो साथियों पहले ओलंपिक पे आ जाते हैं अपन और पहले ओलंपिक में क्या था उसकी डिटेल देखते हैं। 1 सेकेंड दोस्तों, 1896 में ओलंपिक होते हैं। 1896 में पहले ओलंपिक होते हैं। कहाँ पे? एथेंस में। और 6 से 15 अप्रैल को ये ओलंपिक होते हैं 1896 में पहले ओलंपिक। ठीक है। अब 6 से 15 अप्रैल को क्या था? 6 अप्रैल को जो ग्रीस का स्वतंत्रता दिवस होता है, ग्रीस का स्वतंत्रता दिवस होता है। ये बात बहुत छोटी डिटेल है पर इंटरेस्टिंग है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। 6 अप्रैल 1896 एथेंस, ये याद रखने की जरूरत है बस। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 अप्रैल को एक चीज़ और हुई थी। जो ग्रीस है, देश है एथेंस का, एथेंस तो शहर है, ये शहर है साथियों। तो ओलंपिक के सामने उनके शहर का नाम आता है। नगर आयोजित करता है ओलंपिक को, देश नहीं। ठीक है। नगर मैटर करता है, सिटी मैटर करती है, तो तभी नाम है एथेंस, पेरिस, ये सब। पेरिस है, फ्रांस नहीं है। ठीक है। चलिए 6 से 15 अप्रैल के बीच में हुए एथेंस में, ग्रीस में, जबकि ग्रीस का इंडिपेंडेंस डे था। उस स्टेडियम का नाम है पैनाथेरिक स्टेडियम है। उसमें ये गेम हुए हैं। ठीक है। 14 कंट्रीज़ थी साथियों जिन्होंने भाग लिया। 14 कंट्रीज़ थी जिन्होंने भाग लिया और 241 प्लेयर, 241 प्लेयर्स। पहले ओलंपिक में कितनी कंट्रियों ने भाग लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो कितनी? 14 कंट्रीज़। 241 क्या थे? प्लेयर्स थे। 9 स्पोर्ट्स थे, जो गेम थे वो 9 थे। और उनकी जो इवेंट्स होते हैं, प्रतिस्पर्धाएं, जैसे एथलेटिक्स एक गेम है, स्पोर्ट्स है, और उसमें 24 इवेंट्स होते हैं, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, वैसे ऐसे करके उनके 42 इवेंट थे। और उस टाइम के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? IOC का जो पहला प्रेसिडेंट है साथियों वो थे प्रेसिडेंट, देखो इस चीज़ को याद रखो ऐसे कि पियर डी कुबर्टिन को ओलंपिक स्टार्ट किया उन्होंने। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई, पर उन्हें प्रेसिडेंट बनाया किसको? प्रेसिडेंट बनाया डिमेट्रियस वैक्टलस को उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया था और 2 साल ही रखा। और उनको लगा कि बहुत शानदार काम बन गया, तो फिर उन्होंने 2 साल बना के उनको हटा दिया और खुद बन गए। मतलब जब ये पहले ओलंपिक होते हैं उन्होंने में रहे बस वो डिमेट्रियस वैक्टलस प्रेसिडेंट, और इसके ओलंपिक ख़त्म होते ही हटा दिया उनको। 1894 में जो IOC बनी, प्रेसिडेंट बने डिमेट्रियस वैक्टलस, और उनको फिर इन्होंने हटा दिया पहले ओलंपिक होते ही। और ये बढ़िया तरीके से हो गए। फिर बोले भाई मेरी मेहनत है, मैं बनूँ इसका प्रेसिडेंट, तो वो खुद बन गए प्रेसिडेंट। कौन? पियर डी कुबर्टिन। ठीक है साथियों, उन्होंने बहुत शानदार काम किया है, पर मैं बस आपको याद कराने के लिए थोड़ा उनकी नेगेटिविटी यहाँ पे कर दी। ठीक है। हाँ, तो साथियों ये थी पहले मॉडर्न ओलंपिक की डिटेल्स जो इम्पोर्टेंट हैं। कुछ डिटेल्स और हैं
जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी आपको जान लेने चाहिए। देखिए पहले ओलंपिक में क्या किया था, फर्स्ट और सेकंड को ही प्राइज़ दिया था, तीसरे को प्राइज़ नहीं दिया, ठीक है, मतलब गोल्ड मेडल नहीं था, फर्स्ट सेकंड को ही प्राइज़ दिया था, ठीक है। और उसमें जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ थे उनको तीसरे आदमी को जैतून की टहनी पहनाते थे, जैतून की टहनी पहना दी और कुछ ट्रॉफीज़ दे दी। ये हुआ था पहले ओलंपिक में, ठीक है। एक जो उद्घाटन करता थे वहाँ के एथेंस के ग्रीस के राष्ट्राध्यक्ष राजा थे किंग जॉर्ज फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ गोल्ड और सिल्वर पदक थे, ठीक है दोस्तों। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे युवा पदक विजेता है ना दिमित्रोस लोद्रसे, ग्रीस की एक 10 साल की जिम्नास्ट जिसने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। ये रिकॉर्ड है, सबसे कम एज का पदक विजेता वो कौन है, आज भी कायम है, ये है ग्रीस का दिमित्रोस लोदर्स, जिसकी उम्र क्या थी, 10 साल की थी। और ये आज भी रिकॉर्ड है कि 10 साल का बच्चा कोई और मेडलिस्ट है, ओलंपिक मेडलिस्ट है, उसी का फर्स्ट ओलंपिक में ही रिकॉर्ड बन गया था, आज तक ये रिकॉर्ड कायम है, ठीक है दोस्तों। साथियों अब शुरू होते हैं 4 साल बाद में 1900 में दूसरे ओलंपिक जो कि हुए पेरिस फ्रांस शहर में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वुमेन्स को, महिलाओं को अलाउड कर दिया गया, महिलाओं को अलाउड कर दिया। देखिए दोस्तों इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं जो ज़्यादा पूछी जाती हैं। मैं आपको ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद में 10 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा थर्ड ग्रेड में पीटीआई में पूछी जाती हैं, उनको मैं हाईलाइट कर दूंगा, बता दूंगा आपको कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आप पहले वो याद कर लीजिएगा। जैसे ये वुमेन्स अलाउड वाला है ना, ये बहुत बार आया है, वुमेन्स को अलाउड कब किया गया, 1900 में, ये इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद क्रिकेट पहली और आखिरी बार खेला गया 1900 में, अपनाया गया था और वो उसमें टाइम लग गया, तो पहली और आखिरी बार खेला गया। अब 2028 वाले में ओलंपिक में क्रिकेट को ऐड करने की बात चल रही है, ठीक है साथियों। और वुमेन्स जो हैं वो सिर्फ 22 ही आई थी और 2 ही गेम हुए थे वुमेन्स के लिए, एक टेनिस एक गोल्फ, बस नॉर्मल सा ध्यान रखने वाली बात है, टेनिस और गोल्फ याद रहे तो ठीक है, वरना कोई जरूरी बात नहीं है, ना ये 22 नंबर याद रखने की जरूरत है। वुमेन्स को अलाउड किया था, पर फिर भी आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि एक पिक्चर दिमाग में बने कि क्या क्या हुआ था, और कहीं मान लो फंस जाए क्वेश्चन, कहीं नेट सेट में आगे आ जाए इस लेवल पे, तो आप निकाल पाओ, ठीक है दोस्तों। तो टेनिस और गोल्फ किया था वो वुमेन्स के लिए अलाउड, 22 वुमेन्स ने पार्ट लिया था। क्रिकेट फर्स्ट एंड लास्ट टाइम एक बार लिया, फिर हटा भी दिया था उसको, ठीक है। नो सेरेमनी, कोई सेरेमनी नहीं हुई थी पहले, कोई सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी क्लोजिंग सेरेमनी कोई नहीं हुई थी। और मैंने बताया आपको पीरी डी कुबर्टीन इसके प्रेसिडेंट बन गए थे। इसमें प्रेसिडेंट कौन थे, 1900 का जब ओलंपिक हुआ तो पीरी डी कुबर्टीन, ठीक है। और फुटबॉल का डेमोन्स्ट्रेशन, मैंने डेमो लिखा है, डेमो का मतलब प्रदर्शन हुआ था सिर्फ नॉर्मल, 2 टीमें खेली थी बस, तो उसमें कोई वो नहीं हुआ, कंपटीशन नहीं लगा इसमें, ठीक है साथियों। तो ये आपका हो गया 1900 का ओलंपिक। इसकी एक और इन्फॉर्मेशन जो मैंने लिखी नहीं, इसलिए नहीं लिखी क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और मैं जब अपने भारत के मेडल की बात करूँगा एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, भारत के मेडल ओलंपिक में भारत का क्या हिसाब रहा है, उसमें अपन वो कवर कर लेंगे। नॉर्मन पिचार्ड था, नॉर्मन पिचार्ड ये भारत के थे, अंग्रेज आए थे भारत, वो भी रह रहे थे, वो भारतीय हो गए थे, तो उनमें से एक अंग्रेज खेला था और उसने क्या किया, वहाँ पे 200 मीटर बाधा दौड़ में, 200 मीटर बाधा दौड़ में और मेडल लगाया था, ठीक है, द्वितीय स्थान, सेकंड मेडल लाया था, सिल्वर मेडल लाया था। और उसका वो रिकॉर्ड अपन तो मानते हैं कि अपना है, और ब्रिटेन वाले बोलते हैं कि वो उनका मेडल था, अपने टेली में दिखाते हैं। और ओलंपिक जो कमेटी ना, वो नॉर्मन पिचार्ड का मेडल अपने में दिखाती है कि भारत का ही था वो, ठीक है दोस्तों। तो ये ओलंपिक 1900 पूरा ख़त्म होता है।
अब आता है 1904 का ओलंपिक, तीसरा ओलंपिक, वो हुआ सेंट लुइस। ठीक है साथियों, सेंट लुइस में हुआ और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में, यूएसए में है सेंट लुइस, ठीक है, अमेरिका में। तो उसमें क्या हुआ साथियों, उसमें एक तो गोल्ड मेडल ऐड किया, मतलब 3 पदक स्टार्ट कर दिए थे। कब ऐड किया गोल्ड मेडल? 3 पदक स्टार्ट कर दिए थे। कब? 1904 में। और एक जो रंग भेद का बहुत सिस्टम चलता था साथियों पूरे संसार में, और उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें आएंगी। तो पहली बार क्या है, ब्लैक मैन, जो काले रंग के लोग हैं, उनकी मैराथन स्टार्ट कर दी थी। उनको मैराथन में पार्टिसिपेट कराने लग गए थे 1904 में। पहली बार ब्लैक मैन्स आए थे 1904 में। ठीक है साथियों, कई बार अफ्रीका इसमें बॉयकॉट भी करेगा रंग भेद की नीति पे, काफ़ी चीज़ें आएंगी, मज़ा आएगा इसमें। ठीक है, अब इसकी कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं, कोई उसमें नहीं आएंगी। अमेरिका के एक धावक थे फ्रेडरिक लॉरेंस, उनका गोल्ड मेडल वापस ले लिया गया। क्यों? क्योंकि वो मैराथन करते हुए वो कोई गाड़ी में बैठ के आ गए थे वो। साथियों, मैं भी क्रॉस कंट्री से रहा हूँ, तो काफ़ी बार देखा है कई बच्चे बाइक पे बैठ जाते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं उनको। तो उस टाइम पे 1904 में भी ये धांधली वाला काम चल गया था कि अमेरिका के एक मैराथन धावक थे फ्रेडरिक लॉर्ज, उनको वो कोई गाड़ी में बैठ के आ गए थे मैराथन में, तो उनको निष्कासित कर दिया, उनको गोल्ड मेडल हटा दिया था। ठीक है साथियों, अब चौथे ओलंपिक आते हैं 1908 में। 1908 में चौथे ओलंपिक जो आए हैं, इनमें ये हुए हैं लंदन में, और इनकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि ये 6 महीने 4 दिन चले। सबसे लंबा ड्यूरेशन लंदन ओलंपिक्स का था, 1908 में हुए हैं। काल अवधि के हिसाब से सबसे लंबे यही हैं, 187 डेज ये चले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ठीक है साथियों, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि मैराथन 42.195 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर पहली बार कराई गई। कब? 1908 में। पहले 42 किलोमीटर का हिसाब था कि 42 किलोमीटर मैराथन होती है। और मैराथन की साथियों एक कहानी है, वही मैं आपको बताऊंगा। पर ये 42.195 किलोमीटर हुई क्योंकि लंदन में जो क्वीन है उनके महल के सामने से निकालने के चक्कर में, और ये हो गया कि 195 किलोमीटर हो गई, 195 मीटर और बढ़ गई। और फिर इसी फिगर को 1924 में ऑफिशियली मैराथन की फिक्स डिस्टेंस कर दिया गया। मान्यता मिल गई इसको कि 42.195 किलोमीटर होगा, और इसको फिक्स कर दिया गया। और अभी अगर आप क्वेश्चन आता है कभी कि मैराथन की डिस्टेंस कितनी होती है, तो कितनी होती है? 42.195। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैराथन क्या था साथियों, जब ग्रीस में, यूनान में लड़ाई चलती थी, तो उनका एक लड़ाई चल रही थी बाहर, देश से बाहर। तो देश से बाहर लड़ाई चल रही थी किसकी? ग्रीस वालों की, और ये जो रोमन हैं उनकी। तो रोमन से ग्रीस वाले जीत गए। अब वो समुद्र के रास्ते उन्होंने डिसाइड किया रोमन्स ने कि हम जाके पहले नगर पे जाके, शहर पे जाके, सेना तो वहाँ लड़ रही है और हम नगर पे जाके कब्जा कर लेते हैं। उनको बोली कि हम जीत गए। रोमन्स ने मतलब षड्यंत्र कर रहे थे। तो एक फिडेपिटीज नाम करके एक मैसेंजर जो संदेशवाहक था, वो लगातार वहाँ से भागा, युद्ध के मैदान से भागा अपनी जीत की बात बताने के लिए, और नगर में पहुँचा और भाग के बोला कि हम जीत गए। वो लगातार 42 किलोमीटर भागा लगभग। तो जो वो रास्ता था जहाँ से वो भागा, उस रास्ते को बोलते हैं मैराथन। वो रास्ता मैराथन नाम का था, इसीलिए इस दौड़ का नाम मैराथन कर दिया गया। साथियों, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है मैंने आपको, मैराथन की कहानी बताई है, और मैं सोचता हूँ कि हमेशा आपको काम आएगी। फिडेप्टिस नाम के व्यक्ति थे, और जो उन्होंने बोला कि हम जीत गए, और बोलते ही वो मर गए। और उनको ही ट्रिब्यूट, उनको ही श्रद्धांजलि देने के लिए ये 42 किलोमीटर रेस करवाई गई, जिसका नाम था मैराथन। और मैराथन नाम क्यों हुआ वो मैंने अभी बताया, क्योंकि वो रास्ता जो भाग के आए थे वो 42 उस रास्ते का नाम था मैराथन। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीज रिप्रेजेंटेड। इससे पहले 1908 से पहले क्लब को रिप्रेजेंट करते थे खिलाड़ी, और पहली बार
कंट्रीज देश को रिप्रेजेंट करने लग गए। ठीक है साथियों, और मार्च पास्ट की स्टार्टिंग हो गई। ओलंपिक चार्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओलंपिक चार्टर क्या था कि इसमें लिखा हुआ है कि कैसे ओलंपिक होगा, कौन इसका अध्यक्ष बनेगा, कितने मेंबर होंगे, कब कब ओलंपिक की बैठकें होंगी, ओलंपिक समिति की बैठकें होंगी, जो भी रूपरेखा है, नियमावली है, वो सारा ओलंपिक चार्टर में लिखा हुआ है। और ये ओलंपिक चार्टर 1908 में इंट्रोड्यूस किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको। और यूएसएसआर जहाँ लिखा है उसका मतलब है सोवियत संघ। रशिया के जो साथी देश थे जब वो टूटा नहीं था उस टाइम का सोवियत संघ। ठीक है साथियों, तो उन्होंने पहली बार ज्वाइन किया था। वो कोल्ड वॉर चलती थी, अमेरिका अलग रशिया अलग, दो पक्षों में, दो खेमों में बटी थी पूरी दुनिया, कोल्ड वॉर। अब उसका इम्पैक्ट ओलंपिक पे भी आया है और आपको दिखाई देगा। ठीक है साथियों, तो रशिया वाले नहीं चाहते थे कि हम ओलंपिक में जाएं, वो चाहते थे कि ये तो अमेरिकन्स जो हैं उनके उसमें हो गया, यूरोपियंस और अमेरिकन्स वालों में के साथ हो गए, तो उन्होंने मतलब कम आना चाहा। तो अभी उन्होंने 1908 में उन्होंने ज्वाइन किया, खेले वो। ठीक है साथियों, अब उसके बाद करते हैं बात कि कुछ ऐड किया गया। फुटबॉल को पहले डेमो था 1900 में एक साथियों 1900 में डेमो था, और इसमें क्या कर दिया, फिक्स कर दिया गया। ठीक है, फुटबॉल को 1908 में फिक्स कर दिया गया। अब 1932 में एक एक्सेप्शन है कि ये नहीं हुआ, बाकी सारे ओलंपिक गेम्स में 1908 के बाद में होता आ रहा है। हॉकी को ऐड किया है और स्विमिंग पूल पहली बार इंट्रोड्यूस किया। ठीक है साथियों, अब आते हैं 1912 में आने से पहले मैं एक दो चीज़ आपको थोड़ी और बता दूं। स्विमिंग पूल आ गया, उद्घाटन समारोह की शुरुआत हुई। उद्घाटन समारोह है ना, उनकी स्टार्टिंग कर दी। पहले सेरेमनी नहीं होती थी, अब सेरेमनी होने लग गई, सारा होने लगा, मैराथन हो ही गया। ठीक है, एक खिलाड़ी थे डोरान पैट्रिक। अबे डोरान पैट्रिक क्या है, लॉन्ग रनिंग कर रहे थे, तो ये आके स्टेडियम में आके 2 चक्कर उन्होंने उल्टे लगा दिए। अब इनको स्टेडियम में लोगों ने बोला, डोरान पैट्रिक की बात कर रहा हूँ साथियों में, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये घटना भी हुई है। अब उस टाइम पे क्या है, ये मैराथन भाग के रोड पे से 2-4 चक्कर जो भी थे इनको स्टेडियम के अंदर लाने थे, तो ये उल्टी दिशा में दौड़ पड़े। तो इनको फिर रोका गया और बोला गया कि सीधी दौड़ो। तो ये लास्ट में लगभग लाइन से आने के पहले ये गिर गए और डिस्क्वालीफाई हो गए। उनको भारी मदद मिलके उन्होंने रेस क्लियर करवाई। उनको लाइन क्रॉस करने से पहले गिर गए पहले, क्योंकि ज़्यादा दौड़ ली थे। अब उनको थोड़ा किसी ने हेल्प कर दी, तो भारी हेल्प के कारण इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फिर इनको वहाँ पे क्वीन थी एलिजाबेथ ने, उन्होंने अवार्ड देके इनको सम्मानित किया। छोटी सी बात थी, थोड़ी इंपॉर्टेंट बढ़िया बात थी, इंटरेस्टिंग, तो मैंने आपको बता दी। साथियों, अब आता है अपना ओलंपिक में 1912 का ओलंपिक, 5 ओलंपिक जो स्टॉकहोम में हुआ। इसमें साथियों 5 रिंग हैं, ये यूज़ की गई, फिक्स नहीं की गई। फिक्स करेंगे इसको 2024 में कि ये हैं, और इसको यूज़ किया गया 5 रिंग। ये 5 रिंग का साथियों क्या है, इतिहास है एक। ये 5 रिंग दिखाती हैं 5 कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये 5 रिंग दिखाती हैं 5 कॉन्टिनेंट, जिसमें हर कलर है वो उसका कॉन्टिनेंट का दिखाता है। अमेरिका है, दोनों उनको एक कलर में दिखाया गया है। ठीक है साथियों, पहला कलर होता है नीला, पहली जो रिंग है ये नीली है। ठीक है साथियों, एक सेकंड, ये जो पहली रिंग है, ये जो पहली रिंग होती है ये होती है नीली। ठीक है, और सेकंड जो होती है ये होती है पीली। जो नीली रिंग है वो है यूरोप की। ठीक है, यूरोप को रिप्रेजेंट करती है। फिर आती है पीली रिंग सेकंड नंबर पे, नीचे वाली, ये करती है किसको रिप्रेजेंट, पीली। नीली से आप याद रखो कि नीली जो फोटोज है अपन लंदन वगैरह में खींचते हैं फोटो, तो ब्लूइश है सारा, बढ़िया फोटोज आती हैं ब्लूइश। तो यूरोप में अच्छी फोटोज आती हैं, क्लिक करते हैं लंदन पेरिस सब में अच्छी फोटोज आती हैं
ब्लू आंखें होती हैं सबकी वहाँ पे, तो नीला कलर यूरोपियन हो गया, ठीक है। उसके बाद आता था पीला। पीला क्यों रखेंगे अपन, ध्यान कैसे रखेंगे, ध्यान एशिया का ध्यान रखेंगे अपन। पीला एशिया का कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछ लेते हैं कलर्स, ठीक है। रिंग्स का टॉपिक आ गया तो मैं रिंग्स को यहीं पे ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो नीला आ गया यूरोप का, सेकंड नंबर पे आया पीला जो कि है एशिया का। एशिया कॉन्टिनेंट का कलर है पीला। क्यों, कैसे याद रखेंगे अपन, ऐसे याद रखेंगे कि एशिया में गेहूं ज़्यादा होते हैं और गेहूं कैसे होते हैं, पीले, ठीक है। फिर आता है बीच में काला, ये ब्लैक कलर था। ब्लैक कलर अफ्रीका का होगा, मेरे को आइडिया देने की जरूरत नहीं है। ब्लैक अफ्रीका में क्या होता है, जो स्किन है लोगों की वो ज़्यादा ब्लैक है, तो अपन ब्लैक कलर से अफ्रीका को याद रखेंगे, ठीक है। अब नीचे आता है हरा। हरा कलर है वो है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का। ऑस्ट्रेलिया का अपन कैसे याद रखें, ऑस्ट्रेलिया का अपन याद रखेंगे ऐसे कि ऑस्ट्रेलिया के जो साइड में एक ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है उसके साइड में ग्रेट बैरियर रीफ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ की। और वो कैसी है, मूंगा चट्टान कैसी है, ग्रेट बैरियर रीफ कैसी है, वो ग्रीन है, तो ग्रीन कलर रखेंगे अपन ऑस्ट्रेलिया का। अब लास्ट में गया रेड, तो रेड अमेरिकन्स वहाँ के मूल निवासी हैं। साथियों, एक बार अमेरिका पे जाके बाहरी लोगों ने सारे अमेरिका के लोगों को मार दिया था, कुछ चरवाहे बचे थे और वो चरवाहे उनके वंशज आज वहाँ के मूल निवासी हैं, उनको बोलते हैं रेड अमेरिकन्स। तो रेड कॉन्टिनेंट अपन इससे याद रखेंगे, ठीक है साथियों। तो अपन इसको सीक्वेंस कैसे याद रखें वो भी मैं आपको बताऊंगा। निप, नी से नीला, पी से पीला, निप का, तो नी से नीला, पी से पीला और का से काला, निप का हल, है से हरा और ले से लाल, ये अपन याद रखेंगे। निप का हल खोजना है साथियों आपको। ऐसे अगर आपको दे दे, ये आपको अगर रिंग्स दे दे और इनका सीक्वेंस अगर आपको याद करना पड़े तो याद रखिए आपको, आप जो पेन चला रहे हैं ना उसकी निप है और उस निप का आपको हल निकालना है। तो निप का हल, तो नीला पीला, निप का से काला, हल है से हरा और ले से लाल, निप का हल। ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैंने आपको बहुत आसानी से कराई है, ठीक है दोस्तों। अब अपन चलते हैं आगे। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आपको लग रहा हो थोड़ा हार्ड चल रहा है, ये टॉपिक आप किताब से पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैंने आसान करने की कोशिश की है बहुत ज़ोर लगा के, क्योंकि मैंने 20 बार पढ़ा है टॉपिक, 20 बार पढ़ा है, इसके ऊपर एग्ज़ाम दिए, सारा काम किया है, उसके बाद मैं एक समझ बना पाया हूँ और वो मैं आपको सीधी सीधी परोस रहा हूँ समझ, ठीक है साथियों। अब अपन चलते हैं मेडल्स, ठीक है। मेडल्स क्या करने लगे थे, फिजिकली मेडल्स। पहले क्या थे, सिर्फ ऐसे था कि ये गोल्ड मेडलिस्ट है, ये सिल्वर मेडलिस्ट है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, पहले मेडल देते नहीं थे। अब एक्चुअल में मेडल देने लग गए थे, गोल्ड मेडल देने लग गए थे, गले में जो लटकाते हैं मेडल वो देने लग गए थे एक्चुअली में, ठीक है साथियों। पहले वो मेडल देते नहीं थे। तो ठोस मेडल कब दिए गए, 1912 में। ठोस मेडल देने कब स्टार्ट किए गए, 1912 में। पहली बार रिंग्स का यूज़ कब किया गया, 1912 में। कब हुए, 1912 में स्टॉकहोम में, ठीक है। अब आर्ट कंपटीशन साथियों, ये आर्ट कंपटीशन है। आर्ट कंपटीशन क्या था, कला संस्कृति को भी साथ में लिया था ओलंपिक में, भाई पोएम वगैरह सुनाना। और इसमें आपको गुप्त बात बताता हूँ, जो पीयर डी कुबर्टीन है ओलंपिक आईओसी के अध्यक्ष, इसके जो मालिक थे, मान लो आप, जो फाउंडर थे, उन्होंने आर्ट एंड, वो एथलेटिक्स में तो थे नहीं कुछ, तो उन्होंने आर्ट एंड कंपटीशन करवाया और उसमें खुद का गोल्ड मेडल भी अर्जित कर लिया। तो जो पीयर डी कुबर्टीन है वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक के, ठीक है साथियों। उन्होंने अपना गोल्ड मेडल के लेने के लिए मान लो आर्ट कंपटीशन चलाया और फिर इसको बंद भी कर दिया, पर उनका गोल्ड मेडल दर्ज हो गया कि वो गोल्ड मेडलिस्ट थे, ठीक है। डेकैथलॉन और पेंटाथलॉन 10 इवेंट होते हैं, नंबर देते हैं उनके और जोड़ के उनका मेडल निकलता है, वो होते हैं डेकैथलॉन। 5 इवेंट होते हैं, उनमें से पाँचों में से उनके नंबर देते हैं, कौन कैसे परफॉर्म करता है, उसके हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालते हैं, उसको बोलते हैं पेंटाथलॉन। डेकैथलॉन 10 इवेंट, पेंटाथलॉन 5 इवेंट। हेप्टाथलॉन जो गर्ल्स की होती है,
हेप्टा मतलब 7 इवेंट, डेका मतलब 10 होता है, डेका का मतलब भी 10 होता है, पेंटा का मतलब भी 5 होता है, ओक्टा कोर होता है ना प्रोसेसर, ओक्टा मतलब 8 हाथ वाला ऑक्टोपस, ठीक है ना। ऐसे तो इनकी ये लैंग्वेज है, रोमन में बोलते हैं, फिर ग्रीस में बोलते हैं। डेका पेंटा 1 2 3 4 गिनती के ही नाम है। तो डेकाथलॉन मतलब 10 इवेंट और पेंटाथलॉन मतलब 5 इवेंट, ठीक है साथियों। अब आते हैं जापान ने साथियों ज्वाइन किया 1912 में, जापान ने ज्वाइन किया और जापान के ज्वाइन करते ही फर्स्ट एशियन कंट्री थी जापान जिसने ओलंपिक में भाग लिया, पहली एशियन कंट्री। और इसके साथ ही सारा जो क्या बोलते हैं उसको, पांचों कॉन्टिनेंट, इसके साथ ही पांचों कॉन्टिनेंट पहली बार एक साथ भाग लिए, ठीक है। अब इसके बाद में आता है ऑटोमेटिक टाइमर। जो घड़ियाँ होती हैं ऑटोमेटिक घड़ियाँ होती हैं, उनका यूज़ स्टार्ट कर दिया गया। ऑटोमेटिक घड़ियाँ जो होती हैं उनका पहली बार स्टार्ट किया कब, 1912 में, ऑटोमेटिक टाइमर्स, ठीक है। और सिर्फ रनिंग के लिए किया था, सिर्फ ये फोटो फिनिश स्टार्ट की। मतलब जो देखिए अपन देखते हैं, अपन मोमिल कासिम भाग के आ रहा है, लाइन पे चेस्ट लगा रहा है और वो फोटो खींचती है उनकी कि कौन पहले आया कौन नहीं आया, क्योंकि बहुत क्लोज मामला होता है ना कि किसकी चेस्ट पहले निकली किसका नहीं आया ग्लव्स, धागे के मारते थे पहले तो। अब लाइन काटनी होती है, लाइन कौन क्रॉस करता है, चेस्ट किसकी चेस्ट पहले लाइन क्रॉस करती है वो विनर रहता है। तो उसको फोटो फिनिश टेक्निक कहते हैं। वो फ्रेम वाइज फोटो चलती है, जैसे अपन वीडियो बनाते हैं और वो फोटो खिंच जाती है कि कौन किसने पहले एक्चुअली किया है। तो फोटो फिनिश टेक्निक 1912 में स्टार्ट कर दी थी। अब ये आते हैं साहब जी जिम थोरपे, ये एथलेटिक्स के प्लेयर थे, इन्होंने खूब मेडल निकाले। अब क्या हुआ, डेकाथलॉन पेंटाथलॉन में इन्होंने स्वर्ण पदक लिया था 2012 में। अब क्या हुआ था, गोल्ड मेडलिस्ट थे डेकाथलॉन और पेंटाथलॉन में दोनों में। अब क्या हो गया कि जिम थोरपे को एक बार इन्होंने पैसों के लिए खेलते हुए पकड़े गए। ये साथियों ओलंपिक की एक बात थी, मैं आपको बताता हूँ, एमेच्योर और प्रोफेशनल दो शब्द होते हैं। एमेच्योर मतलब कि कोई मज़े के लिए खेल रहा है, और एक होता है कि प्रोफेशनल मतलब कि वही काम कर रहा है बस वो। तो ओलंपिक में प्रोफेशनल खिलाड़ी बैन थे जो सिर्फ प्रोफेशनली ही करें। जैसे मान लो एक रनर है, वो बस दौड़ता है, दौड़ के अपना मेडल जीतता है, पैसे के लिए खेलता है, वो उनके ऊपर बैन था। और ये फिर आगे जाके हटाया गया साथियों। आगे आएगा 1900 के आसपास में आएगा, 1990 के आसपास में आएगा कि ये इसको बंद कर दिया गया, 92 में कुछ बंद करेंगे, ठीक है। अभी तक क्या है, प्रोफेशनल खिलाड़ी अलाउड नहीं थे और इन्होंने प्रोफेशनल खिलाड़ी के तौर पे खेलते हुए पकड़े गए ये, तो इनके जो स्वर्ण पदक थे वो मेडल वापस ले लिए थे, ठीक है साथियों। और फिर इनकी मृत्यु के बाद 1930 साल, मतलब मान लो 30 साल बाद है ना इनकी मृत्यु के बाद, 1942 में, और इनके घर वालों को वो मेडल वापस दे दिए गए, ठीक है साथियों। तो जिम थोरपे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। और एमेच्योर का मतलब होता है कि कई फेडरेशन को सामने लगता है एमेच्योर फेडरेशन ऑफ वॉलीबॉल, एमेच्योर फेडरेशन ऑफ फलान जी ना, ऐसे एमेच्योर लगता है। एमेच्योर क्यों लगता था वो, एमेच्योर इसलिए लगता था कि भाई ये प्रोफेशन के नहीं है। पहले गेम को ऐसे मानते थे कि खिलाड़ी है ना वो कोई और काम करे, मतलब जैसे वो कोई खाती है तो खाती है काम करे, कोई और कुमार है तो कुमार काम करे, पर वो अपना काम करते करते हुए खेले, ये नहीं कि प्रोफेशन ले उसको, प्रोफेशन के तौर पे नहीं ले गेम को। ये चाहते थे ताकि वो इंटरटेनमेंट के लिए, मज़े के लिए, भाईबंदी के लिए ऐसे हो ओलंपिक, ना कि कोई प्रोफेशनली हो। तो उसको रोकने के लिए प्रोफेशनल खिलाड़ियों को बंद कर रखा था, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपन आगे। 1912 में क्या हो गया, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। स्टॉकहोम में हुए, रिंग्स यूज की गई, फिजिकल मेडल लिए, आर्ट एंड कंपटीशन लिया, डेकाथलॉन पेंटाथलॉन हुआ, जापान ने ज्वाइन किया था, ऑटोमेटिक टाइमर्स लिए थे फॉर रनिंग के लिए, और फोटो फिनिश टेक्निक यूज़ की गई, और जिम थोरपे का कॉन्सेप्ट था, ठीक है साथियों। अब आते हैं अपन 1916 में साहब बर्लिन में, हिटलर की जर्मनी बर्लिन में ही दे दिया, और वहाँ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रही थी। 1916 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रही थी, तो इनको नहीं हो पाई ये गेम, ठीक है।
3 बार गेम, 4 बार नहीं हो पाए। एक बार तो 1916 में, एक 40 में, 44 में और एक कोरोना काल के 2000 वाले में, 2020 वाले में। ये टाइमली नहीं हो पाए, बाकी गेम आपने जो कि त्यों हुए हैं। ठीक है साथियों, क्योंकि साथियों 1916 में गेम नहीं हो पाए तो गैप आ गया, और उन गैप का जो असर है वो आया किसमें, 20 में। कई चीज़ें फिक्स की गई, जैसे क्या, फ्लैग सेट तो गया था तो 1914 में पियरे डी कुबर्टिन के साथ है ना, पियरे डी कुबर्टिन ने ना फ्लैग कर तो दिया था 1914 में रेडी, पर 16 में इंट्रोड्यूस करना था, पर 16 का गेम नहीं हुए तो 1920 में क्या किया, फ्लैग इंट्रोड्यूस कर दिया गया। 1920 के गेम हुए एंटवर्प। ठीक है साथियों, 1920 के गेम हुए हैं एंटवर्प बेल्जियम में। ठीक है, बेल्जियम में है एंटवर्प शहर। ठीक है, अब क्या हुआ, विक्ट्री ओथ है ना, शपथ ली गई विक्टर ओब्राइन, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, मिसप्रिंट हुआ है। विक्टर ओब्राइन के नाम करके आदमी थे फ्रांस के, उनके द्वारा पहली बार ओथ ली गई। ओथ क्या होता है, शपथ होती है साथियों। ठीक है, और अपने भारत के 6 प्लेयर्स ने, पहली बार 6 प्लेयर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। पहली बार 6 पार्टिसिपेट ने 1920 में। अगर पूछ ले कि भारत के पहली बार भारत की तरफ से कौन खेलने गया था, क्या खेलने गए थे, तो 1920 में इंडियन 6 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया इनफॉर्मली, गुप्त रूप से। ठीक है, क्योंकि अपनी IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बनी नहीं थी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बनी थी 1927 में, और ये 1920 का चल रहा है। तो अपन दौरव जी टाटा ने पैसे वैसे दे के पंजाब नेशनल बैंक से उन्होंने लोन वगैरह लिया, और 6 ये क्या नाम है खिलाड़ी भेजे गए थे। ठीक है साथियों, चूंकि युद्ध हुआ था इसलिए शांति के प्रतीक कबूतरों को उड़ाया गया। ठीक है, और क्या हुआ साथियों, USSR मतलब सोवियत संघ, USSR है ना जो अपनी सोवियत संघ, उसने क्या किया, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसने पहले पार्टिसिपेट किया था। देखो ऊपर मैंने बताया था आपको कि USSR ने पार्टिसिपेट किया था। USSR ज्वाइन 1908 में ज्वाइन किया था लंदन में, और यहाँ पे आके उन्होंने क्या किया था, बहिष्कार कर दिया था, दोबारा ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है ना, USSR ने, सोवियत संघ ने इसका बहिष्कार किया। तो उसके बाद वो 1952 में मिलेगा, सीधा जाके 1952 में जाके सीधा सोवियत संघ मिलेगा। 3 शहरों में पहले ओलंपिक गेम थे तो 3 शहरों में हुए। देखिए कोई एक शहर में स्विमिंग पूल है, कोई एक शहर में कुछ नहीं है, कोई एक शहर में जगह नहीं है, ऐसे करके हो जाता है। तो ओलंपिक क्या हुआ था, 3 शहरों के अंदर हुआ था। ठीक है साथियों, अच्छा तो इसमें क्या क्या कर लिया अपन ने, देखिए 1920 के एक बार दोबारा एक स्क्रीन पे देखते हैं अपन। 1920 का हुआ था 7वां एंटर बेल्जियम में था, फ्लैग ले लिया। ध्वज को कब से लिया गया, 1920 से। क्वेश्चन आ गया कि ध्वज, ओलंपिक ध्वज कब से लिया गया, तो 1920 से। ओलंपिक ध्वज एक सफ़ेद कपड़ा होता है, उसके ऊपर ये 5 गोले होते हैं, रिंग होती हैं साथियों। विक्ट्री ओथ ली गई थी 6 प्लेयर में क्या था, 4 तो रनर थे, नॉर्मल सी बात है बता दूं आपको, 4 तो रनर थे और 2 कुश्ती खिलाड़ी थे। इन्होंने इनफॉर्मली पार्टिसिपेट किया था, अनौपचारिक तरीके से पार्टिसिपेट किया था। कबूतर उड़ाए गए थे और USSR ने मना कर दिया था, फिर 1952 में जाके मिलेगा और 3 शहरों में होते। ठीक है साथियों, ये हो गया आपका 1920 का। अब आते हैं 1924 के जो गेम हुए साथियों वो हुए हैं पेरिस में 8वें। ठीक है, और 1924 में ही इन रिंग्स को मान्यता मिल गई। रिंग्स को यूज़ किया गया 1912 में, और रिंग्स को मान्यता मिल गई, फिक्स कर दिया कि ये रिंग हैं। ओलंपिक चार्टर में इनको ले लिया कि भाई हाँ ये हो गई, स्टैंप लग गई IOC के, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा इनको मान्यता दे दी कि ये रिंग्स मान्य हो गए। ठीक है, फिक्स कर दिया इनको। और ये रिंग का मैंने आपको बताया था निप का हल, नीला, पीला, काला, हरा और लाल, जो कि अलग अलग देश को रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब ये है हेनरी डिडन, ये क्या लिया गया, मोटो ओलंपिक का साथियों मोटो है साइटियस फोर्टियस अल्टियस।
साइटियस मतलब होता है सबसे तेज, फोर्टियस मतलब होता है सबसे स्ट्रोंगेस्ट, और अल्टियस मतलब होता है सबसे ऊंचा। अल्टीमेट आदमी कहाँ पे मिलेगा? ऊपर। क्या हो गया ये? अल्टियस। फोर्टियस क्या है कि फोड़ तोड़ फोड़ कर देने वाला कौन होगा? ताकतवर होगा, तो क्या है? फोर्टियस। साइटियस क्या है? एक मान लो फ्लैश जो है MCU में का वो है, सॉरी इसमें DC यूनिवर्स में एक सुपर हीरो है फ्लैश, तो साइटियस है। क्या है? वो फास्ट चलता है, तो जो फास्ट होता है, तेज होता है, वो साइटियस। मतलब सबसे तेज, सबसे ताकतवर और सबसे ऊंचा। ये है हेनरी डीडन ने ये मोटो दिया था। किसका? ओलंपिक का मोटो फिक्स कर दिया था कि ओलंपिक के ये मोटो रहेंगे, ठीक है। और मैंने बताई थी आपको 42 किलोमीटर मैराथन का मैंने आपको स्टोरी बताई, क्यों मैराथन नाम है, क्योंकि फिडिपिटिस दौड़ा था, वो रास्ता क्या था? मैराथन नाम से प्रचलित था। और 42.195 क्यों है ये मैंने आपको कहानी बताई थी, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ थी, उनके जो दुर्ग है, उनका जो भवन है, उसके सामने से लाने के चक्कर में, और ये 195 किलोमीटर हो गई, 0.195 किलोमीटर हो गई थी, और इसको फिर 1924 में फिक्स कर दिया कि बोले यही रहेगी अब तो क्वीन महारानी वाली ही दूरी यही फिक्स कर देंगे, ठीक है। रेडियो पे पहली बार प्रसारण किया गया कब? 1924 में। रेडियो पे पहली बार प्रसारण कब किया गया? 1924 में। विंटर ओलंपिक 1924 में साथियों। कुछ गेम क्या होते हैं? बर्फ पे होते हैं। बर्फ पे होते हैं। तो विंटर ओलंपिक स्टार्ट किए गए। क्या किए गए साथियों? विंटर ओलंपिक शुरुआत की गई। वो भी साथ ही होते थे सेम टाइम में। तो कभी कोई पूछ ले कि विंटर ओलंपिक कब से शुरुआत हो गई, तो 1924। तो विंटर ओलंपिक हैं ये 1992 में लास्ट टाइम एक साथ हुए थे, विंटर और समर एक साथ। 1992 1992 के बाद में ये दोनों अलग अलग होने लगे, विंटर ओलंपिक और समर ओलंपिक अलग अलग होने लगे, वरना एक साथ ही होते थे, ठीक है साथियों। तो विंटर ओलंपिक की ये कहानी है। तो स्टार्टिंग हुई थी कब इनकी विंटर ओलंपिक की? 1924 में फ्रांस वाले में, और साथ चले कब तक? साथ होते रहे 1992 तक, और 1994 से इनको अलग अलग कर दिया गया। तो 96 में अलग अलग हुए हैं फिर ये, ठीक है साथियों। तो 96 में इनको अलग अलग कर दिया गया। साथ ही अपन देख लेते हैं कि पैरा ओलंपिक कब हुए? पैरा ओलंपिक हुए 1960 में। पैरा ओलंपिक कब स्टार्ट हुए हैं? 1960 में, ठीक है साथियों। अब अपने पैरा ओलंपिक के जो अध्यक्ष हैं सुंदर गुर्जर को बना दिया है जेवलिन थ्रोअर जो हैं। अभी की न्यूज़ है लेटेस्ट, तो मैं जिक्र कर देता हूँ। और कुछ गेम होते हैं वो आइस में ठंडी जगह पे होते हैं, आइस हॉकी जैसे स्कीइंग वगैरह, ये सब विंटर ओलंपिक में होते हैं, इसलिए विंटर ओलंपिक को अलग कर दिया। और कुछ गेम होते हैं समर के, गर्मियों की, तो उनको अलग कर दिया। गेम तो सारे ही हैं, अभी ठंडी जगहों पे खेलने जाने वाले भी गेम होते हैं, तो उनको अलग कर दिया। विंटर ओलंपिक और समर ओलंपिक अलग अलग कर दिए, ठीक है साथियों। 50 मीटर स्विमिंग पूल तो इंट्रोड्यूस किया था पहले ही, और 50 मीटर की जो स्विमिंग पूल है, पहले 25 मीटर होता था, अब 50 मीटर का स्विमिंग पूल स्टार्ट कर दिया, ठीक है साथियों। और क्या किया? 8, पहले 6। 1920 में क्या किए? 6 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, देखिए ऊपर। और 1924 में क्या किया? 8 लोगों ने, 8 इंडियन प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है साथियों। और ठीक है, दौरव जी टाटा थे अपने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष, उन्होंने काफ़ी सहायता की है। HC बक जो अपने फादर ऑफ इंडियन फिजिकल एजुकेशन YMCA कॉलेज खोली थी, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की, सपोर्ट की, और वो कोच बन के भी जाते थे लगातार। तो ये है, मैंने एक वीडियो में पहले जो एक वीडियो है, पहला वीडियो है 20% जो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन की, उसमें मैंने कवर कर रखा है सारा। एक बार वो आप वीडियो देखिए, सब चीज़ें रिलेट करेंगी और आपको कहानी से सुनने में मज़ा आएगा, रिलेट करने में मज़ा आएगा सब चीज़ों को, ठीक है। अब मेडल का जो डायमीटर है, वेट है, वो सारा क्या कर दिया? वो फिक्स कर दिया साथियों। जो ओलंपिक मेडल हैं वो कितने होते हैं? 3 mm तो मोटे होते हैं, 3 mm मोटे होते हैं, और 60 mm का उसका डायमीटर होता है।
60 mm का डायमीटर होता है और 3 mm का वो होता है, ये विड्थ होती है, मतलब मोटाई होती है। 3 mm की मोटाई होती है और 60 mm की ये होती है। ठीक है साथियों, इसका कुछ परसेंटेज है कि गोल्ड मेडल में कितना गोल्ड होना चाहिए, 1 पॉइंट कुछ है, फिर 94% वो सिल्वर ही होता है, 5 सारा ऐसे करके वो भी है। वो मैं एक अलग वीडियो इस मेडल का, ट्रॉफियों का सारा एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारा कवर कर दूंगा साथियों। ठीक है, स्पोर्ट्स विलेज, खेल गांव की क्या की गई, पहली परिकल्पना की गई कि स्पोर्ट्स विलेज बनाना चाहिए। आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट में स्पोर्ट्स विलेज बनाएंगे, अभी सिर्फ बात चली थी स्पोर्ट्स विलेज बनाएं। ठीक है दोस्तों, अब चलते अपन आगे। अब अपन आगे एम्स्टर्डम ओलंपिक के जो गेम हुए हैं, एम्स्टर्डम 1928 के जो गेम हुए हैं, नोवे गेम 1928 में एम्स्टर्डम में हुए हैं। एम्स्टर्डम साथियों कहाँ है, एम्स्टर्डम साथियों है हॉलैंड में, हॉलैंड देश की एम्स्टर्डम शहर में गेम हुए। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अपनी 1900 इससे एक साल पहले अपनी क्या बन गई थी, अपनी इंडियन ओलंपिक क्या बन गई थी, IOA बन गई थी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बन गई थी। ठीक है साथियों, और जिसके अंदर से अब अपन को अनौपचारिक खेलने की जरूरत नहीं थी, अपन ने औपचारिक तरीके से पार्टिसिपेट किया IOA के झंडे के तहत, और 21 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और पहली बार अपन ने गोल्ड मेडल ठोक दिया। पहली बार अपन ने आधिकारिक तौर से पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल ठोक दिया। हॉकी गेम का ये अपने ऊपर, पूरे भारत देश के ऊपर एहसान रहेगा बिल्कुल, हर जनता के ऊपर, जो उसने हॉकी गेम ने अपना सर गौरवान्वित किया। हॉकी में अपने खूब गोल्ड है, 6 गोल्ड लगातार आए थे अपने, लगातार ओलंपिक्स में 6 गोल्ड चलेंगे साथियों, देखना खूब गोल्ड मेडल आए, खूब दिए हैं, और फिर एक बार ब्रॉन्ज सिल्वर होके फिर दोबारा गोल्ड। एस्ट्रोटर्फ मैट आ गई ना ये सिंथेटिक वाली, उसके बाद अपना थोड़ा गेम डामाडोल हो गया था इसमें, बाकी अपन बहुत तगड़े थे इसमें। चलते थे ये कहानी में आगे, मैं बताता रहूँगा। ठीक है साथियों, अब ओलंपिक फ्लेम साथियों, मैंने उसमें जो प्राचीन ओलंपिक कराए उसमें ओलंपिक फ्लेम का जिक्र किया था। प्राचीन ओलंपिक में क्या है, सूरज से रोशनी जला के और एक ज्योति जलाई जाती थी, अखंड ज्योत जैसे, वैसे ही इसमें भी किया ओलंपिक फ्लेम 1928 में ऐड कर दी। तो बेटा आपको कोई पूछे, क्वेश्चन आ जाए कि ओलंपिक फ्लेम कब स्टार्ट की गई, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया था हमारे और मैंने सही कर दिया। ठीक है, 28 में ओलंपिक फ्लेम हुई थी और ये अपना इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है साथियों, ओलंपिक ज्योति बोल देंगे, ओलंपिक फ्लेम बोल देंगे, ये कब यूज़ की गई, 28 में। ठीक है, उसके बाद साथियों क्या आता है, उसके बाद आते हैं ओलंपिक फ्लेम के बाद में आता है मार्चिंग की कुछ कॉन्सेप्ट डिसाइड किए गए। देखिए साथियों, मैं पूरा लिख नहीं पाया, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्चिंग तो स्टार्ट कर दी थी पहले ही 4 में, पर अब क्या हुआ, इसमें मार्चिंग का कुछ डिसाइड कर दिया। ठीक है, मार्चिंग का डिसाइड क्या किया कि मार्चिंग में जो पहले चलेगा ना, आगे दल चलेगा, वो मार्चिंग कौन करेगा, ग्रीस। यूनान को ये अधिकार दिया कि पहला जो दल होगा वो ग्रीस होगा, यूनान मार्चिंग करेगा, क्योंकि यूनान से ओलंपिक उठे हैं, उनको आगे करके उनको सम्मान दिया गया। अब उसके बाद में अल्फ़ाबेट वाइज देश होंगे, और लास्ट में जो मेज़बान होता है, जो गेम करा रहा है वो देश, लास्ट में उसका दल मार्चिंग करेगा। ये साथियों मैंने अच्छे से बता दिया आपको कि पहले कौन होगा, ग्रीस, उसके बाद में अल्फ़ाबेट वाइज कंट्रीज़, और उसके बाद में अल्फ़ाबेट मतलब ए पहले, फिर बी देश वाले, बाद में आई, इंडिया आता है तो इंडिया बीच में से आ जाएगा ना, आई से स्टार्ट होता है इंडिया, ऐसे करके सारे देश आगे, उसके बाद में मेज़बान देश, मतलब जो देश ओलंपिक गेम करवा रहा है वो लास्ट में रहेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में वुमेन एथलेटिक्स, वुमेन्स की एथलेटिक्स, तो साथियों वुमेन्स की जो क्या नाम बोलते हैं इसको, एथलेटिक्स है, वो इंट्रोड्यूस कर दी थी। वुमेन एथलेटिक्स कब इंट्रोड्यूस करी, 1928 में। ठीक है, और 400 मीटर ट्रैक उसको फिक्स कर दिया गया कि भाई 400 मीटर का ट्रैक ही है ना प्रॉपर, उसका रूपरेखा बना के उसको फिक्स कर दिया कि 400 मीटर का ट्रैक धावन पथ के लिए होगा फिक्स। ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रैक
फिक्स कर दिया, मान्यता मिल गई इसको। कोका कोला ने पहली बार स्पॉन्सर किया, ठीक है, ओलंपिक को पहली बार किसी ने स्पॉन्सर किया था। और 16 दिन क्या किए फिक्स, इसकी कोका कोला ने स्पॉन्सर किया। मतलब हाइप जो थी एक नॉर्मल से गेमों की, एक खेलों की, वो इतनी ज़्यादा हो गई कि वर्ल्ड वाइड जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग करने वाली कंपनीज हैं, उन्होंने भी अपना इसमें मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब बढ़िया अचीवमेंट था ये, ठीक है। 16 दिन क्या कर दिए, फिक्स कर दिए कि 16 दिन ही होंगे ओलंपिक, क्योंकि एक में वो 1908 में क्या हो गया, 187 डेज चले थे ना, 6 महीने चल गए थे ओलंपिक। तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए 16 दिन क्या कर दिया, ड्यूरेशन फिक्स कर दी, ठीक है। और इसी कारण क्या है, क्रिकेट वगैरह जैसे वो गेम होते हैं जो लंबे चलते हैं, उनको नहीं करते। कुछ इसका क्राइटेरिया कि कौन से गेम को लेते हैं कि जो 25-30 गेमों में खेले जाते हैं ना, 25 देशों में जो गेम खेला जाता है लोकप्रिय हो, उसको ले लेते हैं, ऐसा करके कुछ क्राइटेरिया हैं। तो अपने कबड्डी का इसका भी चलता रहता है कि भाई कबड्डी को भी लो, इसमें कई बार प्रदर्शन भी किया अपन ने, आगे आएगा, पढ़ते हैं। और क्या किया, समर ओलंपिक टर्म जो है वो पहली बार क्या की गई, यूज़ की गई, क्योंकि विंटर ओलंपिक और समर ओलंपिक हो गए थे ना पीछे 24 में, 28 में पहली बार समर ओलंपिक बोला गया इनको, ठीक है। अब आते हैं आगे 1932 लॉस एंजलिस में गेम होते हैं। एक बार मैं दोबारा वो थोड़ा रिपीट करता हूँ 28 का, ठीक है साथियों, मैं एक बार थोड़ा 28 का दोबारा रिपीट करता हूँ। 9वें गेम हुए 1928 में एम्स्टर्डम में। IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के तहत अपन ने 21 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हॉकी में अपना पहली बार गोल्ड था, तो इसको गोल्डन ईयर बोलते हैं। 1928 को क्या बोलेंगे अपन, गोल्डन ईयर, क्योंकि अपना पहली बार ओलंपिक गोल्ड लगा था। ओलंपिक फ्लेम यूज़ की गई, मार्चिंग की गई, मार्चिंग की मैंने प्रक्रिया आपको बताई। ओलंपिक एथलेटिक्स के वुमेन एथलेटिक्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। पहले टेनिस और वही था बस, गोल्फ है ना, और भी चीज़ें जोड़ दी थी बीच में। एथलेटिक्स वुमेन्स का 28 में जोड़ा गया। एम्स्टर्डम में 400 मीटर ट्रैक बना गया, दिया गया, फिक्स कर दिया गया 400 मीटर। कोका कोला ने इंट्रोड्यूस किया था, कोका कोला प्रचार किया था। 16 डेज क्या कर दिए थे, फिक्स कर दिए गए थे। समर ओलंपिक टर्म यूज़ की गई थी, बोला गया था, ठीक है साथियों। अब आता है हमारे सामने 1932 का लॉस एंजलिस का ओलंपिक। ये 10वां ओलंपिक था साथियों। इसमें क्या हुआ, सबसे बड़ी बात, कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज़ किए गए, ठीक है साथियों। इसमें कैमरा यूज़ किया गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज़ किए गए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैमरा कब यूज़ किया गया, पहली बार 1932 में, ठीक है। और उसके बाद में इंडिया और USA एक हॉकी का मैच हुआ साथियों। अपना एक बार दोबारा अपने गोल्ड मेडल था, और अपन ने USA को एक गोल बनाने दिया, ठीक है। हॉकी में एक गोल बनाने दिया, और अपने 28 पॉइंट थे, अपने 28 गोल थे हॉकी में। तो मतलब बहुत बुरे तरीके से हराया उनको अपन ने, और बहुत ही शानदार तरीके से अपन जीते। ये इतिहास में दोबारा नहीं हुआ, बहुत बड़ी बात थी अपने लिए, ठीक है। स्पोर्ट्स विलेज, खेल गांव बनाए गए, और पोडियम क्या होता है बच्चों, स्पोर्ट्स गांव बनाए गए, स्पोर्ट्स विलेज बनाए गए, खेल गांव, ठीक है। तो खेल गांव पहले बात की गई थी ऊपर, और इस बार बना दिए गए, ठीक है साथियों। 32 में बना दिए गए, बात तो पहले चली थी और इस बार बना दिए गए। पोडियम क्या होता है साथियों, पोडियम जो विक्ट्री स्टैंड होता है ना, एक खड़ा होता है साइड में, सेकंड नंबर खड़ा होता है, एक साइड में थर्ड नंबर खड़ा होता है, जो विक्ट्री स्टैंड पे जहाँ पे मेडल डालते हैं उनको खड़ा करते हैं, पोडियम। वो पोडियम होता है, वो पहली बार लागू किए गए, पोडियम लागू किए गए। इसके बाद साथियों आता है अपना 1936 ओलंपिक। 11वें ओलंपिक थे 1936 बर्लिन, मतलब जर्मनी में हुए थे, ठीक है। बर्लिन, हिटलर वाली जर्मनी में हिटलर था यहाँ पे। हिटलर ने अपने हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल को, उसको डेमो के लिए निमंत्रण भी दिया था। अपन ने अपने हनुमान व्यायाम प्रसाद, ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ साथियों में, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने कबड्डी का और मलखम का यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट भी किया कि इसको भी आप ओलंपिक में ले लो। पर बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड पॉपुलर ना होने के कारण कबड्डी और मलखम उसको ओलंपिक में अब तक शामिल नहीं किया गया है, ठीक है साथियों। और क्या हुआ था, टीवी टेलीकास्ट, पहली बार टीवी टेलीकास्ट किया गया, टेलीविजन पे चला दिया गया कब,
कैमरा हुआ था 32 में और टीवी टेलीकास्ट कब किया गया 36 में, ठीक है। हिटलर ने कराया मान लो ओलंपिक टेलीकास्ट, ठीक है साथियों। अब उसके बाद में हुआ ओलंपिक टॉर्च की रिले रेस कराई गई साथियों। एक ओलंपिक टॉर्च की रिले रेस कराई गई। क्या हुआ, अध्यक्ष थे ना जो इसके कार्ल डेमी, उन्होंने क्या किया, मशाल दौड़ का प्रस्ताव पारित किया कि यह मशाल दौड़ एथेंस से शुरू होकर 5 महाद्वीपों से होकर आयोजन स्थल तक लाई जाएगी। ऐसे उन्होंने किया, तो एक बढ़िया स्टेप था, ठीक है। एथेंस और 25 कॉन्टिनेंट 5 कॉन्टिनेंट साथियों है, ठीक है ना। एथेंस और 5 कॉन्टिनेंट पे ये घुमाई गई पूरी, जहाँ पे 5 जो कॉन्टिनेंट है ना, वहाँ पे जहाँ पे ओलंपिक हुए थे उनमें घुमा के आयोजन स्थलों पे 5 महाद्वीप में होके और ये यहाँ पे लाई गई, ठीक है, एथेंस में लाई गई। फिर मैंने बता दिया डेमो क्या था, HVPM ने हनुमान व्यायाम प्रसाद मंडल अमरावती में है, 1914 में इसकी स्थापना हुई थी। अब वैद बंधुओं के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, इसको आपको करना होगा, ठीक है। स्टेडियम पे विनर्स के नेम लिखे गए। हिटलर ने क्या करवाया, स्टेडियम है ना उसके विनर्स के नाम लिखवाए गए। जैसे पहले क्या होता था, प्राचीन ओलंपिक में जो मेडलिस्ट थे उनकी मूर्तियां बनाते थे, वहाँ पे रखवाते थे। तो इन्होंने क्या किया, स्टेडियम के बाहर जो खिलाड़ियों के जो विजेता हैं उनके नाम लिखवा दिए गए, ठीक है ना। ये अब लास्ट में साथियों हैं जेसी ओवेंस। जेसी ओवेंस क्या है, पहले अमेरिकन निग्रो धावक, निग्रो मतलब वो जो स्किन में ब्लैक होते हैं उनको धावक बने, जिसने 4 गोल्ड मेडल लगाए, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रिले रेस, 4x100 मीटर रिले रेस और लॉन्ग जंप में 4 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते। और जिनको हिटलर ने क्या किया, जर्मनी का शासक था जो हिटलर, उन्होंने विजय स्तंभ पर मेडल पहनाने से मना कर दिया, इनको मेडल पहनाने से मना कर दिया। तो ये बहुत ही बुरी बात थी जो हुई। खिलाड़ी तो खिलाड़ी है, तो कलर भेद का बहुत ज़्यादा है, आगे भी चलेगा, आपको धीरे धीरे इसमें कलर भेद की बू मिलती रहेंगी और धीरे धीरे समझदार होता गया दुनिया, समझदारी में आती गई और शिक्षा बढ़ी और अपन कम मानने लग गए इस चीज़ को। एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हॉकी में अपन ने लगातार तीसरी बार गोल्ड मेडल लिया था, ठीक है। तो 28 में, 32 में और फिर 36 में। तो हिटलर ये देख रहा था और अपन ने हिटलर की टीम जर्मनी को 8-1 से पराजित कर दिया। और कप्तान थे मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद ने 28 में साथियों 70 में से 32 कुछ गोल दाग के वो शानदार खिलाड़ी थे। उनको उनका गेम देख के हिटलर ने उनको प्रस्ताव भी दिया कि वो, उनकी बातें चलती हैं कि उनको प्रस्ताव दिया कि आप हिटलर ने बोला जो अपने मेजर ध्यानचंद जी थे उनको कि आप हमारे देश की साइड से खेलिए। उनको को खरीदने की कोशिश करी जर्मनी के हिटलर ने, पर उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो मेरे देश के लिए खेलूँगा। तो ये देशभक्ति थी एक स्पोर्ट्समैन की। इसी के साथ ये 36 का बर्लिन, हिटलर याद रखिएगा 36 का आंकड़ा हिटलर का बर्लिन में, ठीक है। और 1940 और 44 में इसमें क्या था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था साथियों। 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक जो वर्ल्ड वॉर चला, उसके कारण क्या हुआ है कि ये दोनों गेम नहीं हो पाए। इसी बीच साथियों वर्ल्ड वॉर के आसपास ही एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी होती है, वो अपन मिस कर नहीं सकते, मेरे को बतानी ज़रूरी है वो साथियों। कैरोली टिकेट्स करके नाम थे, हंगरी देश के निवासी थे। वो वॉर में लड़ रहे थे, उनका बहुत बढ़िया पिस्टल मतलब शूटर थे, निशानेबाज थे। उनका एक हाथ युद्ध में कट गया और वो बहुत बढ़िया निशानेबाज थे, नेशनल मेडल लाते थे नेशनल में अपने देश में। सब सोचते थे कि ये तो इस बार ओलंपिक मेडल लगा देंगे, पर ओलंपिक मेडल लगा देंगे तो उनका राइट हाथ जिसे वो निशाना लगाते थे वो उनका कट गया। किसमें, जब वो बंदूक चला रहे थे वॉर में, जंग में वो बंदूक चला रहे थे, तो वो हाथ उनका कट गया किसी का कारणवश। अब उन्होंने क्या किया, सब ने सोचा कि इनका करियर ख़त्म हो गया। अब नेशनल गेम हुए और वहाँ पे कैरोली टिकेट्स
आए, लोगों ने सोचा कि प्रोत्साहन देने आए होंगे, वो बोले नहीं नहीं मैं तो खेलने आया हूँ। और उन्होंने साथियों अपने उल्टे हाथ से निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर ली थी और उन्होंने निशाना लगाया। और साथियों उसके बाद वो सोच रहे थे कि 1940 का ओलंपिक मेडल में तो ये लगा देंगे, सबकी उम्मीद थी। और 1940 में क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर, और मेडल नहीं लगा पाए वो, क्योंकि ओलंपिक ही नहीं हुए। वो मतलब मेडल के दावेदार थे फुल। फिर 1944 आया, उन्होंने प्रैक्टिस जारी रखी। साथियों 4 साल बाद ओलंपिक आते हैं, 4 साल में दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाती है, पर वो जुड़े रहे, उन्होंने प्रैक्टिस करते रहे, 4 साल करते रहे। 40 में नहीं आया मेडल, 44 में उनका मेडल नहीं आया क्योंकि ओलंपिक नहीं हुए वर्ल्ड वॉर के कारण। फिर उस सब लगभग वो बूढ़े होने के साइड चल पड़े, पर फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। और साथियों 1948 में उन्होंने गोल्ड मेडल लगाया, और वो गोल्ड मेडल लगाया ओलंपिक, सबसे बड़ी बात है। तो साथियों मोटिवेशन की एकदम चरम सीमा पे हो गए हैं वो आदमी, बहुत शानदार। कुछ ऐसा असंभव नाम उन्होंने छोड़ा ही नहीं कि कोई दुनिया में असंभव चीज़ होती भी है। ठीक है साथियों, बाद क्या होता है साथियों, अपन को 44 के बाद 47 में आज़ादी मिल गई, और अपन 1948 में अपनी IOA स्वतंत्र भारत की तरफ से हम खेले। तो इसलिए क्या हुआ साथियों, अपने हॉकी में मेडल था, और अपन ने फर्स्ट टाइम अपना जो तिरंगा है, प्यारा झंडा, वो ऊपर उठा और स्टेडियम में वो लहराया गया। और अपना पहली बार अपना भारतीय गान, राष्ट्रीय गान, अपना इंडियन नेशनल एंथम है जो, वो बजा। पर साथियों देखिए, अपने आज़ादी हुए थे तो संकट थे, तो भारतीय टीम को नंगे पैर खेलना पड़ा। इंडियन फुटबॉल टीम है ना, वो नंगे पैर खेली, उसने पार्टिसिपेट किया और नंगे पैर खेली। जर्मनी को इनवाइट नहीं किया क्योंकि उसने वर्ल्ड वॉर 2 कराया था, लड़ाकू था, उसको नहीं। और साथियों और क्या हुआ, स्टार्टिंग ब्लॉक्स, जो मिल्खा सिंह देखो वो खड्डा खोदता है मिल्खा सिंह पहले ना, ट्रैक के ऊपर स्टार्ट लेने के लिए ब्लॉक लगाते हैं, तो वो खड्डे खोदने के बजाय पहली बार स्टार्टिंग ब्लॉक्स, मतलब जो स्टार्टर होता है साथियों ट्रैक के ऊपर, ट्रैक इवेंट वालों को पता होगा, स्टार्ट लेते हैं वो डब्बे से होते हैं, उसके ऊपर रख के पैर फिर दौड़ते हैं, स्टार्टिंग ब्लॉक्स, उसको पहली बार यूज़ किया गया। ठीक है साथियों, और क्या हुआ, अपने फाइन आर्ट, वो कला संस्कृति जो जोड़ी थी ना, जो उसको हटा दिया गया। जिसके गोल्ड मेडलिस्ट थे 12 में जोड़ी शायद, उसमें जो गोल्ड मेडलिस्ट कौन थे, उसमें देखिए ये कला संस्कृति जोड़ रखी है ना इसमें, ये देखिए, हाँ आर्ट कंपटीशन 1912 स्टॉकहोम में जोड़ी थी कला संस्कृति, ये देखिए यहाँ पे। इसको क्या किया गया, इस बार अंतिम बार यूज़ किया गया, कौन से में, 1948 वाले में अंतिम बार यूज़ किया गया। ठीक है, यहाँ पे इसको अंतिम बार यूज़ किया गया, और इसके बाद में 52 में हटा दिया। अब साथियों बात करते हैं, अपना देश आज़ाद हो गया था, ठीक है, और अपना चौथा लगातार गोल्ड था ओलंपिक हॉकी में। हॉकी का अपने देश पे बहुत ऐसे मान लो ऋण रहेगा, पूरा नाम ऊंचा करवाया हॉकी ने अपना देश का। मैं खुद एथलेटिक्स से हूँ साथियों, सभी गेमों की रिस्पेक्ट है, पर हॉकी ने बहुत दिया है अपन को। ठीक है, और ओलंपिक अपन ने फिर 4-0 से हराया इंग्लैंड को और जीत गए अपन, और इसी कारण अपना राष्ट्रीय ध्वज लहराया स्टेडियम में, और अपना राष्ट्रीय गान बजा था पहली बार कब, 48 में। आज़ाद होने के बाद कौन सा होगा, 48 का होगा, लंदन में हो रहा था, और अपना नेशनल एंथम बजा था। ठीक है साथियों, ये बातें आएंगी ऐसी की ऐसी आ जाएंगी आपके सामने, और क्वेश्चन बन जाएंगे सीधे सीधे, तो आप इसको रिपीट करते रहिएगा। मैंने बता दी सारी कहानी, और आपको क्या करना है, मैंने शॉर्ट नोट क्यों दिए हैं, क्योंकि जो शॉर्ट नोट बना सकता है वही आगे निकलता है। आपको दोबारा रिपीट करने में टाइम कम लगे टॉपिक में, ये कॉन्सेप्ट है शॉर्ट नोट का। नोट्स बहुत छोटे होने चाहिए आपके, इसीलिए मैं छोटे छोटे नोट्स रख रहा हूँ, ताकि आपको दोबारा रिपीट करोगे ना इसको आप, तो उसमें टाइम कम लगे। तिबारा करोगे तो और टाइम कम लगे। जी 50 पेज में था ये, 50 पन्नों का एक पेज में कर रखा है, आपको टाइम कम लगेगा, आपको वरना लगता पूरा दिन। अब 1 घंटे में आप इसको रिपीट कर लोगे, और रिपीट करने वाला आदमी ही कामयाब होता है, रिपीट से ही याद रहेगा, रिपीटेशन मांगती है पढ़ाई। ठीक है साथियों, चलिए ये ऐसी कैसी प्रिंट आउट निकलवा के अपनी कॉपी में या फिर अपने कमरे में लगा लेना, चिपका लेना, ये जो नोट्स बना रहा हूँ मैं। ठीक है साथियों, और भी ऐसे टॉपिक लाते रहेंगे, आप कमेंट कीजिएगा ताकि थोड़ा मोटिवेशन बना रहे मेरा। ठीक है साथियों, अब आते हैं अपन 15वें ओलंपिक में, हेलसिंकी। ठीक है, हेलसिंकी फिनलैंड में हुआ था 1952 में। ठीक
ठीक है साथियों, ये 1952 का 15वां है और इसमें यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ ने और चाइना ने ज्वाइन कर लिया, दोबारा हट गए थे वो एक बार, फिर दोबारा ज्वाइन कर लिया। इंडियन वुमेन्स, भारतीय महिलाओं ने कब भाग लिया, इंपॉर्टेंट बनता है, आ सकता है, कब आया, 1952। ठीक है, महिलाएं याद करने के लिए बता रहा हूँ। महिलाएं क्या होती है, हाइट कम होती है तो बावनी बोल देते हैं बण। देखिए बुरा मानने की बात नहीं है, मैं खुद शर्मिंदा हूँ, बस मैं आपको याद कराने के तौर पे बोल रहा हूँ कि 1952 से महिलाएं बावनी, तो महिलाओं ने कब पार्टिसिपेट किया, इंडियन महिलाओं ने 1952 में पार्टिसिपेट किया। स्पेशल करेंसी, एक करेंसी चलाई गई वहाँ पे कि पैसों को कन्वर्ट करा लो उस करेंसी में और उसको फिर यूज़ लेना है वहाँ पे जब तक वो ओलंपिक हो रहे हैं। के.डी. जादवन, ये अपने के.डी. जादवन हैं साथियों, इन्होंने कुश्ती के अंदर, के.डी. जादवन ये पहलवान थे और कुश्ती के अंदर कांस्य पदक लेके आए ये। ठीक है साथियों, सिंगल का जो पदक था ये पहले ही माने जाएंगे अपने। ठीक है, सिंगल पदक जो लेके आए हैं, हॉकी का तो टीम के हो गए गेम, और ये उन्होंने सिंगल इन्होंने लगाया। महिला किसने लगाया, महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। आएंगी ये भी महिलाएं तो आगे सिडनी ओलंपिक में लगाएंगी कर्णम मल्लेश्वरी 2000 वाले में। ठीक है, अब इसमें हो गया के.डी. जादवन का। इस बार भी 1952 में भी जो इंडियन फुटबॉल टीम थी वो नंगे पैरी खेली, और शॉटपुट की जो साथियों जो थ्रो होता है, शॉटपुट गोला होता है ना, गोला फेंकते हैं पहले ग्लाइडिंग से, एक पैर को निकाल के मार के फेंकते हैं। अब जो घूम के फेंकते हैं ना उसको बोलते हैं पेरी ओब्राइन टेक्निक। वो पेरी ओब्राइन है ना, वो आदमी इसी ओलंपिक में 1952 में आया और उन्होंने घूम के फेंका। तब सभी कोचेस ने देखा कि हाँ ये घूम के बेटर फेंक सकते हैं, तब से टेक्निक काम में ली जाने लगी और इसका टेक्निक का नाम ही कर दिया पेरी ओब्राइन टेक्निक। तब घूम के जो फेंकते हैं ना शॉटपुट, वो उसको 1952 में स्टार्ट किया गया था। वो आ गए हैं मेलबर्न, 1956 में आ गए अपना मेलबर्न में। 16वां ओलंपिक था 1956 मेलबर्न में। फुटबॉल सबसे अपनी बेस्ट फॉर्म में रही। अपनी जो इंडियन फुटबॉल टीम है उसने सेमीफाइनल तक अपनी जगह बनाई, जो आज तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन है। हॉकी के लगातार 6 गोल्ड मेडल हो गए थे अपने। ठीक है, और ये 2 शहरों में हुआ, मेलबर्न और स्टॉकहोम। ठीक है साथियों, 2 शहरों में हुआ, मेलबर्न और स्टॉकहोम। देखिए साथियों, कई बार क्या होता है, कुछ जगह पे कुछ सुविधाएं नहीं होती, फैसिलिटीज़ नहीं होती, जैसे स्विमिंग पूल नहीं हो गया, ट्रैक अलग हो गया, तो ऐसे कई जगह पे भी हो सकता है स्विमिंग, है ना। एक जगह आपने देखा पीछे की 3 सिटियों में 3 शहरों में हुआ था। ठीक है, तो ये होता है, तो इसमें 2 में हुआ था। अब आ गए अपन 1960 में। 1960 में रोम ओलंपिक। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं कि मेलबर्न में ही ना, मेलबर्न में क्या हुआ था, पहली बार दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी गोलार्ध में, मेलबर्न कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, तो पहली बार दक्षिणी गोलार्ध में जो दक्षिण साइड है अपनी धरती की, धरती के 2 टुकड़े करते हैं, तो एक नॉर्थ हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बनता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में हुए, तो मतलब पहली बार ओलंपिक दक्षिणी गोलार्ध में हुए। ठीक है साथियों, ये है। और जर्मनी की एक टीम आई थी, पहले जर्मनी 2 थे। ठीक है, पूर्व जर्मनी और वेस्ट जर्मनी ना, पश्चिम और पूर्व जर्मनी, तो इनकी इस बार एक जर्मनी यूनाइट हो गई थी और एक टीम आई थी इसकी। ठीक है, पहली बार 2 प्रकार के मेडल दिए गए। ठीक है, स्टॉकहोम और मेलबर्न में अलग अलग मेडल दिए थे, तो अलग अलग मेडल, 2 टाइप के मेडल हो गए थे। ठीक है साथियों, अब बात है साथियों अपन 1960 रोम ओलंपिक। ठीक है, 1960 में रोम ओलंपिक हुआ। मिल्खा सिंह ने 45.6 मतलब 45.60 सेकंड का टाइम लेकर और 400 मीटर लगाई। उस टाइम से पहले 45 से डाउन का ही गोल्ड मेडल था, वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और इसी साल 3 आदमी और बेटर निकल गए मिल्खा सिंह से। मिल्खा सिंह 4th रहे, हालांकि उनका एक वीडियो है जिनमें वो अपनी कमी बता रहे थे कि मैं बोला कि मैं थोड़ा तेज़ जा रहा हूँ और मैंने थोड़ा स्लो कर दिया। अब वो स्लो करने के कारण, वरना वो अपने एक ब्रॉन्ज मेडल तो कम से कम हो सकता था, पर वो अपन चूक गए। पर फिर भी फ्लाइंग सिख अपने दिलों में रहेंगे। उन्होंने खूब एशियन गेम्स में मेडल दिए, हर जगह मेडल दिए अपने को। ठीक है साथियों, हमेशा अपना सर, भारत का सर ऊपर रखा उन्होंने। उसके लिए मिल्खा सिंह जी को
बहुत बहुत धन्यवाद, अपने देश का नाम रोशन किया। और क्या हुआ साथियों, इस बार ही फर्स्ट डोपिंग केस, पहली बार कोई डोप केस पकड़ा गया था डेनमार्क का। डेनमार्क के खिलाड़ी थे, उनको डोप केस मतलब उत्तेजक पदार्थ लिए हुए पकड़ा गया। ओलंपिक सॉन्ग हैंड इन हैंड था, ओलंपिक पहले में हुआ था। और इस बार आके देखो साथियों, ओलंपिक सॉन्ग का क्या क्या है। पहली बार जब 1900 में ओलंपिक हुए थे तो ओलंपिक क्या था, ओलंपिक सॉन्ग होते थे, ठीक है। ओलंपिक सॉन्ग कराया था हैंड इन हैंड। अब वो सॉन्ग है ना, उसी सॉन्ग को और यहाँ पे आके फिक्स किया 1960 में। और इतने दिन तक क्या हो रहा था, अलग अलग देश जहाँ पे हो रहे थे ना, वो अपने हिसाब से कोई भी सॉन्ग बना के गा रहे थे और वो डाल रहे थे, कर रहे थे सेरेमनी पर। इस बार ओलंपिक सॉन्ग को हैंड इन हैंड सॉन्ग है करके वो उसको फिक्स कर दिया था। IND, इंडिया का IND कोड IOC के द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने IND इंडिया को कोड दे दिया। अब हम देखते हैं ना कि इंडिया को दिखाते हैं, IND दिखाते हैं, तो इंडिया को कोड दे दिया, ये कोड बना दिए गए थे, ठीक है साथियों। अब आते हैं 1964 टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में क्या हुआ, एशिया में फर्स्ट टाइम हुआ। टोक्यो कहाँ है, जापान में, जापान कहाँ है, एशिया में। तो पहली बार कोई एशिया में हो रहा था, ठीक है। हाँ, और क्या है, कलर रंग भेद के कारण साउथ अफ्रीका को इनवाइट नहीं किया गया, ये बहुत बुरी बात है, ठीक है। वॉलीबॉल टोक्यो में होता है और वॉलीबॉल ऐड होता है, ठीक है। वॉलीबॉल को गेम में ले लिया गया था 64 में, 64 में, ठीक है। रिजल्ट थे जो वो कहाँ रिकॉर्ड किए गए, कंप्यूटर में रिकॉर्ड किए गए पहली बार रिजल्ट्स तो थे, ठीक है साथियों। अच्छा जी, अब देखते हैं अपन ओलंपिक 68 वाला। 68 वाले ओलंपिक में क्या था, 68 वाले ओलंपिक में क्या था साथियों, बहुत लंबी डिटेल्स हैं, एक पेज में लाना बहुत मुश्किल काम था। पर मैंने बहुत पहले एक बार पेज बना दिया था, स्टार्टिंग में जब मैंने बीपेड की थी तभी ये ऐसा पेज बना दिया था। और फिर उसमें कुछ चीज़ें ऐड होती रही, उसमें संशोधन करता रहा और लास्ट में ये बढ़िया सा बनाया था मैंने। और ये आपके सामने बहुत शानदार तरीके से मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है साथियों। तो अब अपन आते हैं मैक्सिको में। मैक्सिको क्या है, अभी मैक्सिको ऊपर है, हाइट पे है, पहाड़ पे है। तो हाई एल्टीट्यूड पे पहली बार हुए थे, ठीक है साथियों। हाई एल्टीट्यूड पे हुए तो क्या हो गया, हाई एल्टीट्यूड पे लोग कोचेस ने देखा कि हाई जंप करने वाले उनको ग्रेविटी कम हो रही है, ऊंचे जाते हैं अपन पहाड़ पे तो ग्रेविटी का असर कम होता है, तो हाई जंप वालों का सभी का और हाई जंप बढ़ गया था। और जो लॉन्ग रनिंग वाले हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती थी, तो हाई एल्टीट्यूड पे दिक्कतें आई और कुछ अलग हुआ इस बार। तो जो लॉन्ग रनिंग वाले हैं उनको दिक्कत आई सांस लेने में, क्योंकि सांस तेज चलना पड़ता है और ऊपर जाते हैं जैसे अपन हाइट पे, तो ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। तो उस हिसाब से ऑक्सीजन वहाँ पे कम हो रही थी और ग्रेविटी भी कम हो रही थी। तो हाई जंप में फ़ायदा मिला, कुछ इवेंट में अटपटा माहौल रहा, तो कोचेस ने ये नोटिस किया, ठीक है। डोप टेस्ट, पहले डोप आया था 60 में और इसमें 68 में डोप टेस्ट स्टार्ट कर दिया। जो नाडा है, वाडा है, जो अपनी नेशनल डोपिंग टेस्ट एजेंसी है ना, वैसे वर्ल्ड की होती है, उन्होंने डोप टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। सिंथेटिक ट्रैक, जो रबड़ वाला ट्रैक होता है ना दौड़ने का, वो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है साथियों। और क्या, फोर्सबरी फ्लोप। अभी फोर्सबरी फ्लोप क्या है, हाई एल्टीट्यूड पे हुआ था हाई जंप और सबसे ऊंचा ला दिया किसने, फोर्सबरी फ्लोप ने। फोर्सबरी फ्लोप ने हाई जंप सबसे ऊंचा ला दिया था। कैसे, पहले हाई जंप मारते थे कैंची, मतलब पैरों को फ्लिक करके कूदते थे। इस बार क्या स्टार्ट कर दिया, वो बैक से कूदते ना साथियों, जो बार होती है हाई जंप करने के लिए, उसके ऊपर बैक साइड से कूदते हैं, उल्टा होके मछली की तरह कूदते हैं, वो फोर्सबरी फ्लोप टेक्निक है। वो लेके आए थे, फोर्सबरी फ्लोप आदमी थे वो लेके आए थे और इन्हीं के नाम से वो टेक्निक प्रसिद्ध हो गई और बहुत फेमस हो गई। लोगों ने देखा कि ये बेस्ट टेक्निक है और इस पर आ गए। बहुत सारी बैले टेक्निक भी आई थी, बहुत सारी टेक्निक आई हैं, पर ये बहुत ही क्रांतिकारी स्टेप था और इसको कोचेस ने कॉपी किया, प्रशिक्षण दिया और बढ़िया चलती गई। 2 मीटर के आसपास कूदे थे वो ऊपर। और कलर टेलीविज़न में स्टार्ट कर दिया प्रसारण और पहली बार टॉर्च है ना, जो वो फीमेल लेके आई थी, टॉर्च है वो फीमेल लेके आए थे। इसके बाद आता है 1972, मतलब 1972 के ओलंपिक
जो हुए म्यूनिच जर्मनी में। ये म्यूनिच जर्मनी में ओलंपिक हुए और इसमें कंट्री कोड्स जो थे IND मतलब इंडिया होगा, PAK पाकिस्तान होगा, ये ऐसे करके सब कुछ फिक्स कर दिया, कंट्री कोड फिक्स कर दिए। एक टेररिस्ट अटैक हुआ साथियों। क्या होता है कि ओलंपिक से 6 दिन पहले 5 सितंबर को अरब के आतंकवादियों ने 11 एथलीट्स इजराइल के और एक कोच इजराइल का और जर्मनी के एक पुलिस अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया। इन आतंकवादियों की मांग थी कि इजराइल में कैद किए गए 200 फिलिस्तीनियों को मुक्त कर दिया जाए। इस घटना को म्यूनिक मैस्कर के नाम से जाना जाता है। इन आतंकवादियों को ब्लैक सितंबर गैंग के नाम से जाना जाता है। तो साथियों बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था कि टेररिस्ट अटैक हुआ। वाल्दी डॉग एक शुभांकर होता है साथियों, मस्केटियर। जैसे अप्पू हाथी अपने जो पहले ओलंपिक हुए एशियन गेम्स हुए थे ना, उसका शुभांकर था। कभी किसी को बनाते हैं अप्पू हाथी को, कभी कुत्ते को, कभी किसी को। तो यहाँ पे वर्दी नाम का डॉग था, शिकारी कुत्ता, उसको शुभांकर बनाया था। जैसे अपने खेलो इंडिया में देखो खेलो इंडिया गेम हुए थे तो उसमें एक वो चित्ता और एक वो ऐसे करके बनाते हैं, चित्ता होता है उसको शुभांकर बनाते हैं। और पहली बार जजेस ने ओथ ली थी। ओथ मतलब होता है शपथ, निर्णायकों की शपथ है वो पहली बार हुई थी। ये ध्यान देने लायक बातें हैं। एक 1972 में ही एक घटना और हुई थी। 2 अमेरिकन धावक थे, विटसन मैथ्यूज। उन्होंने क्या किया, 400 मीटर में स्वर्ण पदक तथा दूसरे वाइन कलेक्ट थे 400 मीटर में रजत पदक। उन्होंने क्या किया, विक्ट्री सेरेमनी के दौरान ना अपने देश के झंडे का मजाक उड़ाया, जिसके कारण इन दोनों पर IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। हमेशा के लिए बैन कर दिया इनको, कि निकाल दिया। झंडे या कुछ उन्होंने कर दिया होगा भाई, पीछे लगा दिया, फिर नीचे डाल दिया होगा, कुछ ना कुछ दिक्कत की थी तो उनको निकाल दिया, आउट कर दिया। हॉकी की कप्तानी में इस बार अपना कांस्य पदक रहा था 72 में मॉन्ट्रियल में। ठीक है। और बाद में अपना हॉकी में धीरे धीरे डाउन आ गया, क्योंकि एस्ट्रोटर्फ मैट आने लगी। पहले तो ग्राउंड पे होती थी, फिर मैट पे आने लग गई। तो मैट पे अपने को सुविधाएं नहीं मिली अपने खिलाड़ियों को, तो फिर जाके डाउन हो गया अपना। एस्ट्रोटर्फ मैट बोलते हैं उसको हॉकी की, उसमें डाउन आ गया था। अब आता है 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक। ये मॉन्ट्रियल है कनाडा में। ठीक है साथियों, 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक हुआ कनाडा में। कलर अफ्रीका को बॉयकॉट किया गया। रंग भेद की नीति के कारण अफ्रीका को बॉयकॉट किया गया। और इस साल अपन को एक पदक भी नहीं मिला। 1928 से लेके 72 के बाद ये पहला ओलंपिक था जिसमें अपन को एक मेडल भी नहीं मिला। ठीक है। और रोमानिया की एक फीमेल जिमनास्ट थी जिसको 10 में से 10 परफेक्ट 10 का स्कोर मिला, तो ये बड़ी बात थी, रिकॉर्ड रहा। ठीक है। और इसी ओलंपिक में पहली बार जो अमेरिका है, USA है, वो तीसरे स्थान पे आया था। इससे पहले वो फर्स्ट सेकंड पे ही रहा था। इसके बाद साथियों आता है अपना 1980 76 मॉन्ट्रियल के बाद में आता है 1980 1980 में मॉस्को में हुए थे। मॉस्को रशिया की राजधानी है। मॉस्को में PT उषा इसमें खेली हैं। PT उषा ने इसमें भाग लिया। और जिम्नास्ट USA के जिम्नास्ट हैं, और सभी USA और उनके 66 मित्र देशों ने, क्योंकि कोल्ड वॉर चल था तो USA में हुआ ना ये गेम, तो अमेरिका की साइड जो भी देश थे उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, वो नहीं गए खेलने। मित्र देश है ना, उन्होंने बहिष्कार किया ओलंपिक का। और पहली बार भारतीय महिला टीम ने इसमें भाग लिया और चौथे स्थान पर रही। और इसमें अपना मेल जो टीम है
जो पुरुष वर्ग की टीम है उसने अपना वासुदेव भास्करन की कप्तानी में स्पेन को हरा के 4-3 से गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, और पहली बार क्या हुआ साथियों, ओलंपिक झंडे को समापन समारोह के दौरान अगले ओलंपिक आयोजित करने वाले देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा गया। जो नेक्स्ट जो आयोजन करता है उसको सौंप देते हैं। तो इससे स्टार्ट होता 1980 से ये प्रथा स्टार्ट हुई थी कि जो ओलंपिक का झंडा है वो नेक्स्ट देश जो कराएगा। ठीक है, जैसे अब टोक्यो ने जापान ने कराया, अब वो पेरिस वालों को दे दिया उन्होंने झंडा। ठीक है, समापन के बाद उन्होंने वो झंडा उतार के ओलंपिक का उनको दे दिया समेट के। ये सेरेमनी का एक तरीका है। ठीक है, और ब्लड डोपिंग का केस इसमें सामने आया, पहली बार ब्लड डोपिंग का केस सामने आया। ठीक है साथियों, और अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 23 में। साथियों बहुत मान लो बहुत ही परेशानी वाला काम है कि इतना सारा मटेरियल एक साथ बताना भी ना खुद में एक परेशानी का काम है। मैं पूरी कोशिश की है, मैंने खूब किताबें पढ़ी हैं, खूब मटेरियल्स देखा है, सारा देख के मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ऐसा बन जाए कि इस वीडियो के बाद में ये टॉपिक कोई किताब में ना देखे, बल्कि यहाँ से ही पढ़े और यहाँ से एक सोर्स बन जाए, ये एक वीडियो बड़ा सोर्स बन जाए। ये ऐसी मेरी कोशिश है साथियों, आपसे समर्थन चाहूँगा। 23वां ओलंपिक हुआ कब, 1984। 23वां ओलंपिक होता है 1984 में लॉस एंजलिस। फीमेल की मैराथन स्टार्ट कर दी। अब देखियो साथियों, प्रोफेशनल प्लेयर्स है ना, कुछ प्रोफेशनल प्लेयर्स को एक्सेप्ट कर लिया गया, बोला खेलने दो। और पहले क्या थे, जो भी प्रोफेशनल प्लेयर मिलता था उसको निकाल लेते थे, उनके गोल्ड मेडल वापस ले लेते थे, ऐसे छीन लेते थे। बहुत सारे केस हुए, मैंने एक दो ही बताया आपको, और भी कई केस हुए थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई बहुत सारी डिटेल्स होती हैं ऐसे, तो अपन सब कुछ याद नहीं कर सकते। जो मैंने अभी एग्ज़ाम दिए हैं, खूब सारे एग्ज़ाम दिए मैंने, उनमें मेरे को लगा है कि जो मेन चीज़ें हैं उससे भी मैं आगे गया हूँ, बहुत डीप ही गया हूँ मैं। ये चीज़ें भी नहीं, कुछ चीज़ें तो इंटरेस्टिंग है, मैं लास्ट में आपको बताऊँगा टॉप 10 चीज़ें जो आ सकती हैं। जो एग्ज़ाम है अपने उसकी दृष्टि से बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी नए बच्चों के लिए वो मैं बताऊँगा। रशिया और 14 कंट्री ने अब बॉयकॉट कर दिया। अब लॉस एंजलिस में हुआ तो इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, रशिया वालों ने बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, और इस ओलंपिक में, ठीक है साथियों, इस ओलंपिक में 84 वाले ओलंपिक में पीटी उषा क्या रही थी, 4th पोजीशन पे रही थी। हर्डल इवेंट था इनका साथियों, और हर्डल में 400 हर्डल में ये 4th रही थी। वुडन परी के नाम से जानी जाती हैं पीटी उषा। अभी अपने IOC इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA की अध्यक्षा हैं। ठीक है साथियों, अब इसके बाद चलते हैं 88 में। इसमें एक चीज़ और बच गई है 84 वाले में। कार्ल लुइस अमेरिका ने अपने ही देश के जेसी ओवेंस के 1936 बर्लिन ओलंपिक के 4 स्वर्ण पदक एथलेटिक्स में जीतने का रिकॉर्ड की बराबरी की। उन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर और 4x400 में रिले में मेडल लाया। अब तो रिकॉर्ड है ये हुसैन बोल्ट का। हुसैन बोल्ट ने काफ़ी मेडल लगाए हैं, 100, 200 और रिले वाला मेडल मिला के उनके और रिकॉर्ड है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मेडल है ना ट्रैक इवेंट को छोड़ के, मतलब सारे इवेंटों को देखें तो माइकल फेल्प्स जो स्विमर हैं उनके मेडल हैं। स्विमिंग में क्या होता है साथियों, एक से ही गेम होते हैं। रनिंग करने में तो कहते हैं शॉर्ट रनिंग में और लॉन्ग रनिंग में रात दिन का डिफरेंस होता है, पर स्विमिंग में थोड़ा कम डिफरेंस होता है और उसमें उनके ज़्यादा इवेंट होते हैं, तो उन्होंने इसमें मेडल लगा दिए। स्विमर है माइकल फेल्प्स, उनके बहुत ज़्यादा मेडल है। अपने भारत के टोटल मेडल मिलाए ना उतने माइकल फेल्प्स के अकेले के मेडल हैं, उससे ज़्यादा ही होंगे। तो बहुत बड़ी चीज़ है। माइकल फेल्प्स स्विमर हैं, ये कुछ 29 के आसपास मेडल हैं। इसके बाद साथियों बनाते हैं 1988 सियोल ओलंपिक। सियोल ओलंपिक हुए हैं 1988 में। ठीक है, साउथ कोरिया, सियोल साउथ कोरिया है। बेंजामिन जॉनसन है ये व्यक्ति को डोपिंग में, कनाडा के थे खिलाड़ी, इनको डोपिंग केस में और बैन कर दिया। ठीक है साथ, इंडिया का कोई मेडल नहीं था और एशिया की धरती पे दूसरी बार, पहले ओलंपिक
जो जापान में, फिर ये सियोल कोरिया एशिया में आता है। तो इसमें एशिया में दूसरी बार हुआ। ठीक है साथियों, बेन जॉनसन 100 मीटर में 9.79 समय निकाला और उसके बाद उसका डोपिंग केस था, उनको बैन कर दिया। तो बड़ी बात है साथियों। ठीक है, अपन बात करते हैं 25वें ओलंपिक 1992 में क्या होता है साथियों, बार्सिलोना स्पेन में हुए। ठीक है, बार्सिलोना स्पेन में हुए। साउथ अफ्रीका क्या हुआ, उनके जो खिलाड़ी हैं, उनके खिलाड़ियों को रंग भेद नीति के कारण दूसरी बार हुआ। 1960 में नहीं खेलने दिया और इस बार दूसरी बार 1992 में खेलने नहीं दिया गया। बताओ कितनी गलत बात है ये, कि रंग भेद नीति के कारण इतना माहौल था, खराब था वर्ल्ड वाइड, कि उनको खेलने नहीं दिया। प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं जो, उनको फुल्ली अलाउड कर दिया। अब तक क्या हो रहा था साथियों, विंटर ओलंपिक और समर ओलंपिक एक ही टाइम पे एक साथ हो रहे थे। अब ये लास्ट टाइम था 1992 के बाद में अलग अलग कराने लग गए, अलग अलग टाइमिंग पे। बैडमिंटन की एंट्री हो गई गेम में, ओलंपिक में बैडमिंटन स्टार्ट हो गया। ठीक है साथियों, और प्रोफेशनल खिलाड़ी को फुल्ली देने लग गए। यूएसएसआर सोवियत संघ था, वो टूट गया था, तो कुछ खिलाड़ी जो नहीं भाग ले पाए वो आईओसी, मतलब मान लो देश नहीं रहा, तो वो खिलाड़ी क्या है, जंग में चल रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, आईओसी के झंडे के तले खेले। वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के झंडे के नीचे उनके टीम में होके खेले। ऐसे खिलाड़ी जो, जहाँ पे मान लो विपदा चल रही है, कोई देश स्टेबल नहीं है, वहाँ के खिलाड़ी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो खेल लेते हैं, पर वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के झंडे के पीछे उनका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को रिप्रेजेंट करके खेलते हैं। ठीक है साथियों, अब आगे चलते हैं साथियों। अब क्या होता है, 1896 में पहली बार गेम होते हैं। 1896 में पहले ओलंपिक होते हैं और आज आ गई थी 1996, मतलब 100 साल हो गए थे पूरे। ठीक है, तो एथेंस में करवाने की वो थी, एथेंस में कराना चाह रहे थे, पर क्या हो पाया, ये मैंने गलत कर दिया। एथेंस की जगह एटलांटा, ATLANTA, एटलांटा आएगा साथियों यहाँ पे। ठीक ना, तो एथेंस की जगह पे कहाँ कराया गया ये गेम कहाँ कराया गया, एटलांटा कराया गया। उनका मन था कि एथेंस में कराएं, पर क्या दिक्कत हो गई, दिक्कत ये हो गई कि वो ग्राउंड तैयार नहीं हुआ, कुछ भी दिक्कत थी, पर वो वहाँ पे सेट नहीं हो पाया। तो 1996 के एटलांटा अमेरिका में है, वहाँ हुए। 100 ईयर कंप्लीट हुए। वुमेन्स फुटबॉल ऐड किया गया। 100 मीटर की हीट्स होती हैं साथियों, 100 मीटर की, वो किए। और इंडिया के खिलाड़ी लिएंडर पेस, इनका थर्ड मेडल लगा। बहुत बड़ी बात थी अपनी इंडिविजुअल गेम में, अगर अपन मेडल लेके आते हैं, बहुत मुश्किल था अपने लिए भारत का एक आध मेडल निकलना। कई ओलंपिक तो बहुत खाली गए हैं कि उनमें मेडल नहीं थे। अब परिस्तर अपना काफ़ी बढ़िया हो रहा है और अच्छी बात है। अभी आप लोग भी पीटे जब लग जाएं तो रिक्वेस्ट ही मान लो कि काम कीजिएगा। हाँ, तो अपने किसी बच्चे को अपन छोटे से को कोई बता देते हैं कि लाइन दे देते हैं कि बेटा तेरी हाइट ठीक है, वॉलीबॉल खेल ले, तेरी स्पीड ठीक है, 100 मीटर कर ले। इतना अपना जो होता है अनुसरण, मतलब अपन थोड़ी सी दिशा दे देते हैं, उससे बच्चे की लाइफ चेंज होती है, तो अपन को देनी चाहिए। ठीक है साथियों, और बाकी नए जो भी आ रहे हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसके बाद अब अपन ने आ गए हैं 27 नंबर ओलंपिक, सिडनी ओलंपिक 2000 सिडनी ओलंपिक में क्या हुआ साथियों, डोपिंग के खिलाफ, ये जो डोप करते हैं, ब्लड डोपिंग और हार्मोन डोपिंग, इन सब के खिलाफ क्या हुई, ओथ ली गई। ये कई बार आता है साथियों, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ब्लड डोपिंग के खिलाफ है ना ओथ, ये बढ़िया मैन हो गया। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी उड़ीसा की हैं, उड़ीसा की हैं कर्णम मल्लेश्वरी, और इन्होंने भारोत्तोलन मतलब क्या बोलते हैं उसको, वेट लिफ्टिंग में 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक 3rd रैंक हासिल किया। और आईओसी के अध्यक्ष बने थे जैक्स रोगे, मतलब इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है ना, उनके अध्यक्ष बने जैक्स रोगे। ठीक है साथियों, अभी थॉमस बक हैं
ये देखिए यहाँ पे बनेंगे थॉमस बक 16 में, ठीक है, और ये 28 तक यही रहेंगे, 28 आसपास, 2028 के आसपास, ठीक साथियों, यही रहेंगे। तो पहले थे जैक्स रोगे, अब इनका क्वेश्चन शायद नहीं आएगा, पहले पूछते थे तो मैंने उस टाइम पे लिखा था, और अब फिलहाल है थॉमस बक, 2013 में बनाए गए हैं IOC के अध्यक्ष, ठीक है, और इन्होंने ओलंपिक में गेम में पार्टिसिपेट भी किया था कभी, मेडलिस्ट है। ओलंपिक कमेटी की साथियों, जो IOC है ना, ये ओलंपिक कमेटी, इसका सिस्टम है, इसमें कितने आदमी होने चाहिए, कितने नए मेंबर होंगे, कितने सचिव होंगे, कितने % स्पोर्ट्समैन लेंगे, कितने सारे वो लेंगे, तो ये सब सिस्टम है। एक अलग टॉपिक में, अलग वीडियो में मैं आपको ओलंपिक, एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, सारे के सारे गेम्स जो होते हैं ना, उनको आप कॉमनवेल्थ गेम वगैरह सारे में एक पेज में करा दूंगा आपको, सारा मैं आपको एक पेज में सारी बढ़िया जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो करा दूंगा साथियों, ठीक है। और क्या हुआ, ये हो गई 2000 वाला ओलंपिक हो गया। इसके बाद साथियों आते हैं पर किस पे, 2004 में एथेंस। अब ये 2004 में एथेंस में करवाना था कब, 1996 में एथेंस में, पर 100 वर्ष हुई थी ना इसमें, इसको बोलते हैं गोल्डन ईयर, ठीक है ना, गोल्डन ईयर बोलते हैं, क्योंकि 1996 वाले को बोलते हैं गोल्डन ईयर, क्योंकि 100 साल हुए थे, ठीक है, गोल्डन सर वो जुबली बनाई थी इन्होंने, तो 100 साल हो गए थे। अब ये एथेंस में कराना चाहते थे 1996 में, पर इस टाइम पे हो नहीं पाए, तो कहाँ पे हो गई ये एथेंस, सीधा कहाँ पे है, एटलांटा कहाँ पे है, USA अमेरिका में। और अब ये 2004 में सिडनी करा के, सिडनी कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में एथेंस में हुए, एथेंस का जो क्या नाम है, दोबारा हुए अपनी होम लैंड पे, अपनी जन्मभूमि पे दोबारा 2004 में हुए, ठीक है। और जो ओलंपिक टॉर्च है ना, वो देखो साथियों, कोई टॉर्च को कैसे लेके आता है, कोई पूरे कॉन्टिनेंट में घुमाता है, चाइना वालों ने आसमान में घुमाई थी कि आसमान में गई, फिर दोबारा लेके आए, कोई जो जहाँ पे आयोजन हुए ना वहाँ पे। तो ये जो इस बार जो टॉर्च लाई गई ना, ठीक है साथियों, ज़्यादातर लोग कहाँ से लेके आते हैं, एथेंस से लेके आते हैं अपने आयोजन स्थल पे। ये नॉर्मल प्रथा है। इन्होंने क्या किया, जब एथेंस में हो रही थी ना, तो ओलंपिक को सारे जहाँ पे ओलंपिक हुए ना, अब तक 28वां ये 27 जहाँ पे ओलंपिक हुए ना, सारे ये इन सब जगह पे लेके जाया गया ओलंपिक टॉर्च को, और फिर यहाँ पे लाया गया, ठीक है साथियों, ताकि एथेंस में करा रहे थे, ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट वालों को। तो ये बड़ा इवेंट था, ठीक है। फिर होता है बीजिंग में, बीजिंग कहाँ है, चाइना में, 1900 होता है 2008 में बीजिंग में, 8/8/8/2008, मैंने क्या लिखा है, 8:08 पे 8वें महीने में ही, और 2008 में, मतलब इन्होंने 8/8/8 का रखा था ओपनिंग सेरेमनी का पूरा, मतलब 8 था, 8 सेकंड भी थी, 8:08 और 8 सेकंड पे ही इन्होंने स्टार्ट किया था, आगाज़ किया था। माइकल फेल्प्स ने रिकॉर्ड बनाया, उन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, ठीक साथियों। 2008 में माइकल फेल्प्स स्विमर हैं जो वर्ल्ड के ओलंपिक के इतिहास के सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाले प्राणी हैं, ठीक है, लेजेंड है जी, प्राणी क्या हैं वो, तगड़े हैं। और 2012 में 30 ओलंपिक लंदन में हुआ। ट्रेनर्स जो तैयारी करते हैं ना, उनकी ओथ भी हुई, ये भी इंपॉर्टेंट बना था। ट्रेनर्स ने ओथ कब ली पहली बार, तो ये 2012 में लंदन में, ठीक है साथियों। अब इसके बाद में 2016 में रियो ओलंपिक, थॉमस बक IOC के वो बन गए, क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट, और ये पार्टिसिपेट भी रहे हैं कभी, ठीक है। इन्होंने वो फेंसिंग होती क्या, तलवारबाजी, उनमें पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। और 2016 में 207 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया, 11,237 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। ये इंपॉर्टेंट डिटेल थी, ठीक है साथियों। अब आते हैं अपन 16, रियो कहाँ है, ब्राज़ील में है। ये रियो ब्राज़ील की राजधानी है, रियो डी जनेरियो, ठीक है साथियों। 32वें ओलंपिक 2020 में होने थे टोक्यो में, पर कोरोना काल था, इसलिए कब हुए, वो हुए 2022 में, ठीक है, 2022 में हुए। और अपने 7 मेडल थे, एक पहला जो गोल्ड मेडल था नीरज चोपड़ा का, और अपने 6 मेडल और थे, एक गोल्ड था, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे।
तो काफ़ी अच्छा स्कोर रहा था, अपना अच्छा प्रदर्शन रहा था। और 2024 की है ना, 24 के गेम होंगे कहाँ पे, पेरिस में आयोजित होने। देखो साथियों, ओलंपिक जो होता है उससे 2 साल के और डिसाइड कर देते हैं। ओलंपिक कमेटी की, IOC की हर साल मीटिंग होती है पूरे देश के लेवल पे, पूरे नेशंस के लेवल पे, वर्ल्ड के लेवल पे, और एक आयोजन की मीटिंग होती है। वो पूरा स्ट्रक्चर है ओलंपिक का, एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। मैं आपको समझाऊंगा तसल्ली से, बहुत मज़ा आएगा इसमें। ओलंपिक का, एशियन गेम्स का सारा एकदम, उसमें थ्योरी ज़्यादा है, समझाने वाली बातें ज़्यादा, याद करने वाली चीज़ें कम है। जो चीज़ें याद करनी है वो मैं पहले दे रहा हूँ आपको, क्योंकि याद करने वाली चीज़ें आपके पास टाइम है भी, आप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी समझाने वाली चीज़ें मैं बाद में सारा डाल दूंगा। और 34वें जो ओलंपिक हुए हैं साथियों, जो मैंने आपको करा दिया उसको आप ऐसे मानो चाटते रहिए उनको, रटते रहिए उनको, खूब टाइम दीजिए इनको, क्योंकि ये चीज़ें याद नहीं होती, ठीक है। 33वें गेम 2024 में होंगे पेरिस में, और 34वें गेम 2028 में होंगे लॉस एंजलिस, अमेरिका, लॉस एंजलिस में। और 35वें जो गेम है ओलंपिक 2032 में होंगे कहाँ पे, बर्सिन, ऑस्ट्रेलिया का कोई एक गांव है, टाउन है, बिरबोन करके, ठीक है साथियों, वहाँ पे होंगे। और कुछ इनकी डिटेल्स होती हैं कुछ, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके शॉर्ट वीडियोस में डालता रहूँगा। और साथियों, ये मैं आपको बताता हूँ अभी कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी पेपर की दृष्टि से। तो साथियों, इसमें क्या है, इसमें आपको एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है कि वर्ल्ड वॉर जो पहला हुआ था बर्लिन वाला, इसके बाद की जो है, मतलब स्टार्टिंग में कई चीज़ें ऐड की, फ्लैग है, ओथ है, विक्ट्री स्टैंड है, मोटो है, ये सब चीज़ें आपको मैन करनी है। मैराथन है, मतलब बर्लिन में जो हुआ तो काफ़ी लंबा टाइम निकल गया। तो इसके बाद के जो 1920 है और 22 है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनमें भी सब में एक एक दो चीज़ हैं वो इंपॉर्टेंट, जैसे IOC के अपना जो काम हुआ है भारत की तरफ से जो हुआ ना, IOA गठित हुई, 21 पार्टिसिपेट किए गए, ठीक है। मेडल्स जो हैं अपने ओलंपिक के भारत के, वो मैं आपको एक वीडियो में कराऊंगा साथियों, मेडल्स के एक वीडियो में कराऊंगा, एक ट्रॉफीज़ और जो अपने अवार्ड हैं उन पे भी एक वीडियो बनाऊंगा सारा, ठीक है। तो आप इनमें से ये चीज़ें मैन हैं, इनको आप, ओलंपिक टॉर्च आई थी एग्ज़ाम में, मैंने साथ साथ आपको बताया है काफ़ी चीज़ें। और बाकी में स्टार्टिंग के तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग के 10, 12 तक, 40 तक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो आप सारे एकदम बढ़िया कर लीजिए। उसके बाद में चाहे थोड़ा बहुत डाउन आप कर सकते हैं इनको, बाकी चाहे थोड़ा बहुत डाउन कर सकते हैं। और टेररिस्ट अटैक है, हाई एल्टीट्यूड है, ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है साथियों। आप जुड़े रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एथेंस अटलांटा वाली मिस्टेक है PDF में ठीक करके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहाँ पे और भी डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंने वीडियो बना रखे हैं उनके सारे जो PDF हैं ये एज़ इट इज़ मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी मैं डाल दूँगा। साथियों, आप कनेक्टेड रहिए और कमेंट कीजिए तो मेरे को भी लगे भी थोड़ा उत्साह बने, ठीक है। और मैं आपको जो बेसिक मैं साथियों आपको ऐसा तैयारी करा दूंगा स्टार्टिंग से कि आप जब एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी करोगे ना तो आपको कुछ याद करने का नहीं बचेगा, क्योंकि जो याद करने वाली चीज़ें हैं ना वो मैं पहले करा रहा हूँ, आपके हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से चल रहा हूँ कि अभी अपना ऑफ सीज़न है, आराम से पढ़ने वाली चीज़ें हैं। तो आप रिपीट करने वाली चीज़ें ना वो पहले कीजिए। तो ये सब डेटा है ना जो स्टैटिक है, ये याद करने वाली चीज़ें हैं, ये पहले हो जानी चाहिए। कंसेप्चुअल्स हैं, थ्योरीज़ हैं, वो बाद में भी एक बार सुनते ही याद हो जाएंगी। ये चीज़ें बहुत टाइम देना पड़ेगा, तो आप इस पर टाइम दीजिए। एक वीडियो, 2 वीडियो मैंने कई बहुत बढ़िया कर रखे हैं, आप देखिए चैनल पे जाके और कीजिए। ऑल द बेस्ट साथियों।